बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये इसकी तीसरा महीना है, यह तीसरी किस्त है। मैं याद दिला दूं कि जो पहला इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी, उसमें मैंने दामोदर सावरकर के बारे में बताया था और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। ये दो शख्सियात थीं जो दो कौमी नज़रिया, टू नेशंस थ्योरी की फाउंडर थीं। उसमें भी ये नाम पहले सावरकर ने लिया था। आगे आपको अंदाज़ा होगा और आगे जो चीज़ें आएंगी कि टू नेशन थ्योरी के कायल ये लोग, ये ग्रुप जिसकी ये सोच है, जो आज हिंदुत्व कहलाता है, ये टू नेशन थ्योरी की कायल ये हमेशा से थी। फिर उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उसे अडॉप्ट किया। ये दोनों मजहबी शख्सियात नहीं थी, दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ मज़हब से इनका नहीं था। लेकिन फिर वो उस वक्त के सियासी हालात में जब ये नारा मुसलमानों में बहुत ज़्यादा चला और मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, तो फिर मुल्क का डिवीज़न हुआ। वो डिवीज़न ना वहाँ के मुसलमानों के लिए अच्छा हुआ, ना यहाँ के मुसलमानों के लिए। उन्होंने दूसरे में, जो दूसरा किस्त थी इसकी, उसमें मैंने तफसील इसकी रखी थी कि दीनी हैसियत क्या है इसकी, कि मुस्लिम आर ए सेपरेट नेशन, जिसकी वहाँ के पाकिस्तान के सारे उलमा आज तक तायीद करते चले आए हैं, उसे वेरीफाई करते चले आए हैं कि मुसलमान एक अलग कौम है, और अलग भी ऐसी कि जो दूसरों के साथ में नहीं रह सकती, दूसरों के अंडर में नहीं रह सकती। इन्हें तो अपनी पावर चाहिए कहीं अलग। इस्लाम मुसलमान के साथ में, मतलब मुस्लिम के साथ में कौम लफ्ज़ कुरान शरीफ में कहीं नहीं आया। कौम के लिए कौम मुस्लिम लफ्ज़ कहीं आया नहीं। तफसील से मैंने बताया था आयात को सामने रखकर कि कोई भी नबी, कोई रसूल जिस कौम में भेजे जाते थे, यानी जिस ग्रुप में भी गैर मुस्लिम होते थे, वो जहाँ भेजे जाते थे पहले, तो वो सब उनकी कौम होती थी। बहुत सी आयात के ज़रिए बताया था, बहुत आयात कुरान शरीफ में और हैं उसके अलावा। हज़रत इब्राहीम की कौम, हज़रत मूसा की कौम, वो सब, वो तमाम लोग जो गैर मुस्लिम हैं, वो उस नबी और रसूल की कौम होती थी। और कहीं कहीं इसके साथ ही कहीं इस माने में भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, और जैसे ग्रुप होता है या गिरोह के ईमान लाने वालों का गिरोह। लेकिन पैगंबर या रसूल या नबी जिस कौम की तरफ भेजे जाते थे, वो वही काम करते थे जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म ना आए, या जब तक कौम उन्हें निकाल न दे, जब तक उनको निकल जाने का हुक्म न हो। फिर एक दूसरा लफ्ज़ है उम्मत। ये भी कुरान शरीफ में दोनों के लिए आया है, एक के लिए नहीं आया। क्या मुसलमानों में तो बहुत मशहूर है ना उम्मत मुस्लिमा, तो उम्मत का मतलब सिर्फ यही है। नबी जिन लोगों की तरफ भेजे जाते हैं, जिन तक उनका पैगाम पहुंचता है, वो सब उसकी उम्मत होते हैं। और वो भी उम्मत होते हैं, जो उम्मत का हिस्सा होते हैं, जो उस पर ईमान ले आते हैं। दोनों के लिए उम्मत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कुरान ने। और मैं फिर दोबारा इस बात को याद दिला दूं कि ये हुक्म कहीं नहीं दिया और ना इस पर अमल किया किसी नबी या किसी पैगंबर ने, कि वो कहें कि ये मुसलमानों वाली उम्मत जो है, ये हमारी बाकी उम्मत के साथ नहीं रह सकती। देखिए, फिर समझ लीजिए एक बात,
ये उम्मत और कौम का जो लफ्ज़ है, ये ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के ईमान लाने वालों के लिए इस्तेमाल हुआ और गैर मुस्लिमों के लिए अलग, बल्कि सबके लिए इस्तेमाल हुआ और ईमान लाने वालों के लिए भी हुआ। इन दोनों में फ़र्क हो गया। मुसलमान गैर मुस्लिम, एक कौम मुसलमान है एक कौम गैर मुस्लिम, ऐसा नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए भी इस्तेमाल हुआ, ईमान वालों के लिए, और फिर बाकी सबके लिए जिसमें ईमान वाले शामिल हैं, अलग से गैर मुस्लिमों के लिए नहीं। ऐसे ही उम्मत का लफ्ज़ ईमान लाने वालों के लिए इस्तेमाल हुआ और बाकी तमाम जितने लोग हैं जिन तक नबी का पैगाम पहुंच रहा है उन सब के लिए। ऐसा नहीं कि उम्मत का लफ्ज़ एक उम्मत तो ये है जो ईमान वाली, एक उम्मत वो है जो ईमान नहीं ला रहे, उसमें वो भी शामिल हैं, वो जो बाकी सब हैं जिसमें ईमान वाले शामिल हैं। और जब तक पैगंबर या नबी को ये हुक्म नहीं होता था कि अब अपने लोगों को लेकर निकल जाएं, आमतौर से रसूलों के लिए ऐसा होता था, नबियों के लिए नहीं आमतौर से, कि अपनी कौम को लेकर अब निकल जाएं, वो वक्त मौका तो वो होता था जिस वक्त उनके ऊपर अल्लाह का इताब या आज़ाब हुज्जत पूरी हो चुकी होती थी और उनकी पकड़ होने वाली होती थी कि अब इनको लेकर तुम निकल जाओ यहाँ से, बस्ती से, जो तुम पर ईमान लाने वाले। ये कभी नहीं कहा गया कि तुम्हें इनको लेकर एक हुकूमत यहीं पर कहीं बनानी है, यहाँ का डिवीज़न करके, या इनको लेकर तुम्हें उससे पहले कहीं निकल जाना है। दावत की हुज्जत पूरी करनी है, पहले तो पैगाम पूरा पहुंचाना है, उसके बाद ये अल्लाह के मंसूबे के अंदर होगा कि पैगाम सबको पहुंच चुका, हुज्जत भी सबको पूरी हो चुकी, अब अल्लाह की तरफ से पकड़ होगी, तुम लोग हट जाओ यहां से। और एक तीसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मिल्लत। ये मिल्लतें अलग अलग होती हैं। जो मुसलमानों की मिल्लत है वो अलग, ईमान लाने वालों की, और गैर मुस्लिमों की अलग। ये ऐसा नहीं है कि मिल्लत लफ्ज इस्तेमाल करके उसमें सब आ गए। लेकिन कुरान ने मिल्लत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी नहीं लिया कि उनकी मिल्लत। अबीकुम इब्राहिम, जब भी लफ्ज मिल्लत इस्तेमाल किया, तुम सब अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत हो, वो जो पहले तारीखी नबी थे। तो जितने जिस दौर में भी अपने नबियों पर ईमान लाने वाले थे, वो सब अपने रसूलों पर ईमान लाने वाले, वो सब मिल्लत इब्राहिम। और फिर यहूद को एक अलग मिल्लत कहा। देखिए, यहूद को कहा, नसारा को, यहूद को कहा, ईसाइयों को कहा, ज्यूज को और क्रिश्चियंस को, ये अलग मिल्लत है, ये अलग मिल्लत है। ये नहीं कहा कि हज़रत ईसा की अलग मिल्लत है, वो तो मिल्लत इब्राहिमी में। हज़रत मूसा की अलग मिल्लत है, वो तो मिल्लत इब्राहिमी में। लेकिन वो जिन्होंने बात को बिगाड़ लिया अपना दिन, वो एक अलग मिल्लत हो गए। ज्यूज एक अलग मिल्लत हैं, क्रिश्चियन एक अलग मिल्लत हैं, और बाकी जितने वो सब मिल्लत इब्राहिमी, जो ईमान लाने वाले हैं रसूलों। तो ये कौम मुस्लिम एंड मुस्लिम्स आर ए सेपरेट नेशन, ये कॉन्सेप्ट इस्लामी नहीं है कि अलग कौम है कोई। मुसलमानों की तो जिम्मेदारी ये है, नबी के या रसूल के जानशीन, उनके जाने के बाद एक जिम्मेदार बनाया गया इस बात के लिए कि वो तमाम आलम को पैगाम पहुंचाएं, और तमाम आलम का मतलब कि जहां रहते हैं वो इलाका सबसे पहले, इसका जिम्मेदार बनाया गया है। इनके लिए कौम का लफ्ज नहीं आया। वो सारी कौम है जिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल के बाद जहाँ पैगाम पहुँच सकता है, और आखिरी रसूल की कौम जो है वो तमाम दुनिया, उम्मत जो है वो तमाम दुनिया। इसमें उन्हें भी उम्मत कहा है कि जो ईमान लाने वाला गिरोह इनके अंदर शामिल है। उन्हें अलग से भी कभी नाम लिया तो उम्मत कहा है, लेकिन इनको उनसे अलग नहीं किया, पॉलिटिकली अलग नहीं किया, ज्योग्राफिकली अलग नहीं किया कि तुम्हें इनसे छोड़कर निकल जाना है या तुम्हें अपने लिए एक होमलैंड की डिमांड करनी है। ये कॉन्सेप्ट दीन का है ही नहीं। लफ्ज़ कौम की मैंने ये पिछले खुलासा बता रहा हूँ मैं, पिछली मरतबा का, कि लफ्ज़ कौम की जिन्ना साहब ने दीनी ताबीर नहीं की बल्कि सियासी ताबीर की। यहाँ बोला जाने लगा ये कौम मुस्लिम, ये उसका पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है, दीनी नहीं कि कौम मुस्लिम कोई अलग है।
मुस्लिम्स आर ए सेपरेट नेशन। ये तो सावरकर के हिंदुत्व का क्लेम था, हिंदू आर ए सेपरेट नेशन एंड मुस्लिम आर ए सेपरेट नेशन, उसे जिन्ना साहब ने ले लिया। जिन्ना साहब को तो मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था, जरा सा भी नहीं था। एक होता है ना बेअमल मुसलमान, अपॉर्चुनिस्ट मुसलमान, तो कहते जानते तो हैं थोड़ा बहुत दीन के बारे में, लेकिन इनका अमल से कोई ताल्लुक नहीं है, अपॉर्चुनिस्ट हैं ये तो। जिन्ना साहब वो भी नहीं थे, वो तो थोड़ा सा भी नहीं जानते थे दीन के बारे में, जिन्हें नमाज पढ़ना भी नहीं आती थी। अब उनके साथ में जितने उलमा गए वो भी इसी को लेकर चल पड़े, जितने वहां पर शिफ्ट हुए कि मुस्लिम आर ए सेपरेट नेशन, और मुसलमानों को तो हर जगह गैर मुस्लिमों में से निकल जाना चाहिए और अपनी कहीं जाकर स्टेट बनाना चाहिए। ये सोच है जो जगह जगह दीनी तहरीकों की चल रही है। गैर मुस्लिमों में से निकलकर कहीं अपनी कौम बना, अपनी एक हुकूमत बना लेनी चाहिए। निकलने का तो तसव्वुर कभी दीन ने दिया ही नहीं था, जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आ जाए। रसूल इसलिए आते थे कि पैगाम पहुंचाएं और पैगाम की हुज्जत पूरी करें। उन्होंने आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मॉडल, एक सैंपल इस्टेब्लिश करके दिखाया। अब बाकी दुनिया के तमाम वो लोग जो अपने आप को ईमान लाने वाले कहते हैं, अब उनकी ही जिम्मेदारी हो गई कि इसको तमाम आलम में जाना है कि जहां जहां हो वो दावत की हुज्जत पूरी करें। फिर ये तो बहुत तफसील से मुख्तलिफ मौक़ों पे आ चुका कि दावत की हुज्जत पूरी करने का मतलब कोई दावा नहीं होता कि हमने तो बता दिया, किताब दे दी थी, एक बता दिया था जब तक मुसलमान नहीं होगे तुम्हारी नजात नहीं होगी। ये भी दावत नहीं होती। तो हुज्जत पूरी करने का मतलब ये होता है कि उनको पूरे सबूतों के साथ में उनको ऐसे बता दिया जाए कि वो चाहे नहीं माने, लेकिन उनको अंदर से पूरा यकीन आ जाए कि बात इनकी दुरुस्त है। ये थी ड्यूटी। अलग से निकल जाने की कब थी कि निकल के जाके हुकूमत कायम करनी। बहरहाल गलत फैसलों से तो नुकसान होते हैं, लेकिन दीन के नाम पर गलत फैसले हो तो फिर नुकसान बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए कि हमारा दीन कहीं किसी अलग अलग मुल्कों में लिमिटेड थोड़ी है। दीन तो यूनिवर्सल है, आलमगीर है, तो फिर वो नुकसान सबको पहुंचता है। ये होता कि किसी एक जगह के मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा। जो दीन के नाम पे जो मूवमेंट्स चल रहे हैं, जहां जहां जो पॉलिटिकल मूवमेंट बन गए हैं, सियासी शक्ल इख्तियार कर गए हैं पावर को हासिल करने के लिए, दुनिया में जहां जहां वो चाहे जितने सिंसियर और मुखलिस हों, कि उससे जो नुकसान पहुंच रहे हैं वो नुकसान सिर्फ उसी इलाके के मुसलमानों को नहीं पहुंच रहा है, यही मान लाने वाले पूरी दुनिया को पहुंच रहा है। लेकिन दीन का ताल्लुक ये दुनिया के तमाम मुसलमानों से किसी अलग अलग मुल्क के लोगों का अलग अलग दीन नहीं हुआ। आज इसका ये तीसरा हिस्सा है। ये दो हिस्सों की मैंने आपको पिछले थोड़ा सा खुलासा बताया, पिछली 2 मरतबा का। इस सिलसिले में हम आगे चलें उसके, चूंकि ये और इसका तज़किरा इसलिए था कि वो जो कुछ हुआ उसका भयानक नतीजा वहाँ पाकिस्तान में भी सामने है, उसकी सज़ा, और उसका नुकसान यहाँ के मुसलमानों को भी बहुत हुआ। और फिर यहाँ पर जो आपसी ताल्लुकात थे वो उस जगह पहुँच गए कि जहाँ उस जगह पहुँच गए और फिर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जिस जगह वो लोग ले जाना चाहते थे, जो हिंदुत्व के, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात असलन की थी, ओरिजिनल सोच समझ कर की थी, वो हालात उनके लिए ज़्यादा साजगार कर गए। अब उन हालात के असरात अब क्या हैं और आगे और क्या होंगे, जिससे उनको अलग, उस हिस्से को आज कभी अलग नहीं किया जा सकता, डिवीजन ऑफ कंट्री को।
आगे और क्या होंगे, इस पर और आगे चलने से पहले सिर्फ इतना और ज़रूरी था कि हम इस वक्त पावर जिनके पास है उनका और जायज़ा ले लें, इसलिए कि ये वही ग्रुप है, नाम अलग है लेकिन ये वही सोच और वही ग्रुप है जिसने टू नेशन थ्योरी की ओरिजिनली बात की थी। उस वक्त तो एक मैंने शख्सियात का जिक्र किया था, सिर्फ दो, सावरकर और जिन्ना साहब। अब मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम या मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं। इनको समझना जरूरी है कि ये सावरकर तो एक खाली उसकी एक प्रतीक थे और अलामत थे। तो वो सोच जो तहरीक या जो मूवमेंट लेकर चला, आज पावर उसके पास आ गई, इसलिए इनके बारे में जानना और जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। इसी रोशनी में तो इनके इरादे क्या हैं, खुफिया इरादे क्या है और एलानिया इरादे क्या हैं, इसकी रोशनी में गौर होगा आगे के हालात के ऊपर। तो इसलिए इनको बहुत डिटेल से तो सारे मुसलमान भी नहीं जानते, सारे जो लोग हिंदू कहलाते हैं वो भी नहीं जानते, शायद वही जानते हैं सिर्फ कि जो उनके साथ हैं, या ये कि जो और जानना चाहें डिटेल में जाकर वो जानेंगे, इसलिए कि चीज़ें मौजूद हैं, लिटरेचर मौजूद है, हालात मौजूद है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस 1925 में 1925 में कायम हुई और ये काफ़ी अरसा के बाद, ये मैंने आपको बताया था कि ये लोग तो वो थे जिनके साथ हिंदू कभी नहीं थे, जो हिंदू यहाँ कहलाते हैं उनकी अक्सरियत कभी इनके साथ छुपते फिरते थे, मुकदमे इन पे कायम होते थे, पब्लिक साथ नहीं देती, इनका पब्लिक ने कभी साथ नहीं दिया, इनका सावरकर का, इस ग्रुप का। और वो जो इनका दावा है ना, आज के लिए तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन हकीकतन इनकी तारीख यही रही है कि जैसे हम उदारता जिस मानों में हिंदू बोलते हैं, हिंदू वाकई हमेशा से उदार था। आपस में या इख्तिलाफ झगड़े या कम्युनल जो क्लैशेज है वो होते रहे थे ब्रिटिश पीरियड में भी, लेकिन इन जनरल हिंदू उदार ही था मजहब के मामले में, मुख्तलिफ दूसरे अकायद के मामले में। इसको तो इन्होंने बदलना चाहा है और हल्के हल्के करके बदला है, तो इनकी कोई फॉलोइंग नहीं थी। हदिये के पार्टीशन के बाद भी कोई एकदम से इनकी फॉलोइंग नहीं हो गई, काम करते रहे लगातार, हल्के हल्के करके असर बढ़ता चला गया। इनके पहले जो फाउंडर थे वो हेडगवार साहब थे, ये लेफ्ट में जो है, ये बात का क़याम है, वो सोच जो चली आ रही थी सावरकर की वो पहले थी। 1925 में इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। ये इनके पैदाइश और मौत के साल नहीं लिखे भाई, इनके हेड जो है सरसंघ चालक कहलाते हैं, सरसंघ चालक होने का पीरियड लिखा हुआ है 1925 में सरसंघ चालक, ये इन्होंने फाउंडर इन्होंने इसकी बुनियाद डाली, आरएसएस की रखी। 5 साल रहे, फिर 1 साल ही सिर्फ रहे एक ये दरमियान में परंज पे, और उसके बाद दोबारा फिर इनके ये सरसंघ चालक हो गए, 9 साल और रहे। इसमें ये दोनों जो है राइट हैंड पे जिनके आपको ये फोटोज नजर आ रहे हैं, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्टडी के लिए या समझने या गौर करने के लिए। ये गोलवालकर साहब जो है 1940 के अंदर, ये फिर दरमियान में अलग मैंने नाम लिख दिए औरों के भी, जिस सरसंघ चालक जितने और रहे, लेकिन इसमें ये जो गोलवालकर साहब हैं, ये हैं असल में थिंक टैंक आरएसएस के, ये दूसरे सरसंघ चालक जो थे। इन्होंने, इनका टाइम भी बहुत लंबा मिला, 1940 से 1973 तक, 30 साल से ज़्यादा। फिर
अपनी फिलॉसफी पे इन्होंने कई किताबें लिखी। उसमें से एक किताब का नाम है वी, हम। उसके बहुत एडिशन छपे, लेकिन 1939 में पहला एडिशन छपा था, 47 में उसका लास्ट एडिशन था। लास्ट का मतलब फिर उन्होंने खुद विड्रॉ कर लिया उसे, उस किताब को वापस ले लिया, आगे नहीं छपने दिया। और अब वो किताब गायब, मार्केट से हो गई, जब जहां कहीं लाइब्रेरीज में है। और फिर जो चल रही है, जिसमें उनकी फिलॉसफी, उसमें भी उनका फलसफा था, जिसमें बाद ऐसी चीजें थी कि उसके ऊपर जब बहुत आगे जाके उस वक्त बात चली, तो उस वक्त की मसलहतों के हिसाब से फैसला ही किया गया कि इस किताब को हटा लिया जाए। लेकिन ये है मौजूद है बंच ऑफ थॉट्स, मुख्तलिफ मौक़ों पर जो उनकी तकरीरें होती रहीं, जो लोगों से कहते रहे, या उन्होंने लिखा भी खुद, उसको इकट्ठा किया गया। और असल में ज़्यादातर तो उन्होंने हिंदी में कहा था, लेकिन वो इंग्लिश में ओरिजिनली पब्लिश हुई, जिन्होंने इकट्ठा किया, बंच ऑफ थॉट्स। अब हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बंच ऑफ थॉट्स से ले सकते हैं, लेकिन लेना वहां से भी है जो उन्होंने हटा लिया था, जिसको विड्रॉ कर लिया। और ये चूंकि मौजूदा हैं, तो पॉलिसीज क्या चल रही हैं मोहन भागवत साहब, इसलिए इनका तस्करा भी जरूरी है इस वक्त जो सरसंघचालक है। बंच ऑफ थॉट्स में ये रेफरेंस लिखा हुआ है ऊपर आपके सामने। इन्होंने ये बीच का एक टुकड़ा, अब इससे क्या फिलॉसफी क्या है हिंदुत्व की। आवर्स इज एन एंशिएंट एंड ग्रेट नेशन विद ए ग्लोरियस पास्ट। हमारा राष्ट्र जो है, हमारी बहुत महान और बहुत प्राचीन इसकी ट्रेडिशंस हैं, बहुत एंशिएंट। देन हैड वी नो फ्लैग ऑफ आवर ओन, क्या हमारा कोई झंडा नहीं था उस वक्त? कहते हैं ये तो हजारों लाखों साल से तहजीब चली आ रही है हमारी। जब लाखों साल से हमारी तहजीब चली आ रही है, तो इतने और बहुत पूरी दुनिया में हुकूमत थी, भारत फैला हुआ था, अमेरिका से लेकर जापान तक। एक तो भारत वो है जो वो था जो 1947 में डिवाइड हुआ, ये तो है हिस्टोरिकल बात। प्री हिस्टोरिक बातें कुछ ये कहते हैं, और उसकी बाद जगह कुछ उसके ट्रेसेस और सबूत भी मिलते हैं अलग अलग जगहों पे। अमरीका, ये नहीं कहें कि अमेरिका से मिलते हैं वहां तक से लेके, और नॉर्थ में साइबेरिया तक, रूस में, तो ये नहीं कहें कि हर जगह, लेकिन ये कि बाद जगह मिलते हैं। तो ये कहने हैं कि भारत तो इतना बड़ा था, पूरी दुनिया पर फैला हुआ, और फिर एक दरमियान में, और जब अखंड भारत की बात आती है तो उसमें वो अमेरिका से बात नहीं चलती है। ये कई टुकड़े हैं अलग अलग जिसको कहा जाता है कि अखंड भारत है। कि ये जब इतना बड़ा था, इतना महान था, तो कोई झंडा नहीं था क्या? और इस हजारों साल तक क्या उनका कोई प्रतीक, अलामत, जो एम्ब्लेम कहलाता, वो कुछ भी नहीं था? तो असल बात तो यह है कि अगर इतने बड़ा हिस्सा था भी, तो इस सब पर किसी एक रूलर की हुकूमत होती तो एक झंडा होता। ये सही है कि कल्चर के आसार, जो चीजें आज इंडिया में, यहां पर हिंदुस्तान में पुरानी हिंदू माइथोलॉजी कहलाती है, उसके ट्रेसेस हमें मिलते हैं दुनिया में जगह जगह। थाईलैंड के अंदर इसमें, और खासतौर से सबसे ज्यादा नुमाया तो वो जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला इंडोनेशिया, वहां रामायण कल्चर भरा पड़ा है। नाम हिंदुओं के जैसे होते हैं, वो साथ में एक मुस्लिम नाम भी लगा लेते हैं। अपने शादी ब्याह में मुसलमानों के यहाँ वो ये रामायण जैसे आपके यहाँ ये हिंदू प्ले करते हैं, उनके यहाँ प्ले की जाती है, वो ड्रामे होते हैं। ये अब तक है ये, तो है तो ट्रेसेस। लेकिन ये कि अगर ये कब, बल्कि वो कहते हैं राम यहां हुए थे, इंडोनेशियंस कहते हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पर लोग रहे हैं, लेकिन ये सारे इलाके के अगर रहे तो सारे इलाके का कोई एक रूलर था, एक सम्राट था, कोई एक सॉवरेन किंग था, कोई ऐसा कोई हमें तारीख में ये मिलता है कि तो छोटे छोटे से
राजाओं के अंदर और छोटे छोटे से जगह जगह टुकड़ों के अंदर, रजवाड़ों के अंदर बटा हुआ था। ये इतना पार्ट भी हिंदुस्तान वाला भी, सब अलग अलग थे ये। और असल में ये देश जो बनाया, अब राष्ट्र बना, ये तो मुगलों ने बनाया इतनी बड़, और सबसे बड़ा राष्ट्र, सबसे बड़ा एरिया जो था वो, जो अब नहीं है, वो उसने दिया जिससे सबसे ज्यादा नफरत है, औरंगजेब। अफगानिस्तान भी इसी के अंदर था, वहां से लेके यहां के साउथ इंडिया तक, और इधर बर्मा का भी कुछ हिस्सा, ईस्ट पे बांग्लादेश से आगे बर्मा तक का कुछ हिस्सा था, और वेस्ट में अफगानिस्तान तक। तो इतना ये इनको जोड़ा सबको, ये सारे जितने अलग अलग टुकड़े रजवाड़े थे, इनको सबको जोड़ा तो मुसलमानों ने। और उसमें सबसे बड़े हुकूमत जो थी, सबसे बड़ा अगर कोई उसे नेशन कहे तो वो बनाई थी औरंगजेब ने। फिर बात को छोटी हो गई, ब्रिटिशर्स ने उसे और डिवाइड कर दिया। हिस्ट्री में ये कभी कोई एक बड़ा देश कभी नहीं था तारीख में। झंडा तो तब हो जब सारे झंडे तो अलग अलग टुकड़ों के अलग अलग रहे होंगे, अगर होंगे तो। जब सबका एक रूलर हो तो एक झंडा भी होगा। असल में इन्होंने नेशनल फ्लैग की मुखालफत की थी, आरएसएस ने, तिरंगे की। कहते भगवा झंडा होना चाहिए, उसकी बहुत मुखालफत की थी और इसे एक्सेप्ट नहीं किया। आज तक कितनी जगहों पे ऐसे वाकयात आते रहते हैं। कभी एक फोटो आ गया कि देखिए यहां पर ये तिरंगे के साथ में ये ऐसे लगा हुआ है, तो ये मुकदमा कायम हो जाएगा, इन्होंने उसकी इंसल्ट की और बेहुरमती की, और मुकदमा कायम हो जाएगा। और बड़े बड़े अखबारों के अंदर आ जाता है कि खासतौर से अगर कोई मुसलमान हो तो बहुत बड़े पेज के ऊपर आ जाता है कि इन्होंने नेशनल फ्लैग जो है वो उसकी बेहतरामी की। इन्होंने नेशनल फ्लैग को एक्सेप्ट नहीं किया आरएसएस ने। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया, दस्तूर को भी। और 1948 में कई दफा जो पाबंदी लगी है, गांधी जी का जब मर्डर हुआ तो उसमें ये जो बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, चूंकि वो आरएसएस में पहले थे, नाथूराम गॉडसे आरएसएस में रह चुके थे। अब रिकॉर्ड ने यही बताया कि नहीं, और रिकॉर्ड है नहीं इनके पास, आज भी रिकॉर्ड नहीं है कि मेंबरशिप क्या है। तो ये साबित कर दिया, ये दावा कर दिया गया और ये साबित कर दिया कि पहले थे ये आरएसएस के, अब नहीं थे जब गांधी जी का मर्डर किया था। और उसे कोर्ट ने मान लिया। तो बहरहाल लिंक हुए तो गिरफ्तार, अरेस्ट है। उस वक्त ये गोलवालकर साहब जो सरसंघचालक थे, ये भी अरेस्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं किया जा सका कि उस मर्डर से आरएसएस का कोई ताल्लुक था, तो सुप्रीम कोर्ट तक केस गया और उन्होंने रिलीज करने के ऑर्डर दिए। मतलब पाबंदी लगी थी, पाबंदी लग गई आरएसएस के ऊपर, बैन हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटाने का ऑर्डर किया। तो उस वक्त इनसे एश्योरेंस ली गई दोबारा वो पाबंदी हटाने से पहले, और ये एश्योरेंस उन्होंने ली, सरदार पटेल ने, होम मिनिस्टर थे। उन्होंने एश्योरेंस ली कि अब जो नेशनल फ्लैग है उसको आप पूरा एहतराम देंगे, तब बैन हटा सकेंगे हम। कॉन्स्टिट्यूशन को एहतराम देंगे। और इनका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन सीक्रेट था जो इन्होंने बनाकर, जैसे तंजीमों के लिए पहले जरूरत ये होती है ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कि आपके अगराद और मकासद के अपना कॉन्स्टिट्यूशन ओपनली आप जारी करेंगे। और आपकी लिटरेचर और किताबों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जो कुछ भी है इसके खिलाफ कहा गया है, वो तो जो कुछ है, लेकिन अब आगे उसको नुमाया तौर पे ऐसे रखेंगे कि हम इसे तस्लीम करते हैं। इन्होंने वो अंडरटेकिंग दी गोलवालकर ने, और उसके बाद फिर बैन हट गया। लेकिन उसके ही नेक्स्ट ईयर, ये 1949 की बात है जब बैन हटाए, 26 जनवरी 1950 में इन्होंने तिरंगा जो है वो अपने हेडक्वार्टर के ऊपर फहराया, लहराया। उसके बाद से गायब। 52 साल, पूरे 52 साल के बाद जो भी अंदर पॉलिसी हुई हो कि अब कर लो, आगे इसी में फायदा है, पूरे 52 साल के बाद 2002 में जाकर इन्होंने नेशनल फ्लैग जो है वो जबान से नहीं कहते थे, लेकिन असल में तो एक्सेप्ट नहीं किया उसे।
और 2002 में जाने के बाद फिर इन्होंने आरएसएस हेडक्वार्टर के ऊपर झंडा लगाया। बल्कि एक बार तो कुछ लोग जो हैं वो सियासी मुखालफत के अंदर घुस गए थे कि ज़बरदस्ती हम इनके यहाँ झंडा लगाएंगे, तो फिर वो अरेस्ट हुए थे। वो साक्षी महाराज मदरसों पे जाके ज़बरदस्ती झंडा लगाने की बात करते हैं, ये बताने के लिए कि साहब ये मुसलमान जो है, ये सब मुसलमान नहीं, किसी और किसी मदरसे या किसी इमारत पे हमेशा लगाना ज़रूरी नहीं है, हर एक के लिए कंपलसरी नहीं है। ये कानून में नहीं है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी में कि मदरसों के ऊपर झंडा लगाया जाएगा। जो लगाते हैं लगाते, जो नहीं लगाते नहीं लगाते, बेहुरमती नहीं की जाए। तो साक्षी महाराज झंडा ज़बरदस्ती लेकर तो पहुंचे थे मदरसों पे लगाने के लिए, और 52 साल तक आरएसएस ने ये नेशनल फ्लैग अपने यहाँ नहीं लगाया, 52 ईयर्स तक। बहरहाल इन्होंने ना इस झंडे को तस्लीम किया था, इनका भगवा झंडा होना चाहिए था, ये गलत है। इसमें जो 3 रंग हैं ये कॉम्युनल हैं। ये है आरएसएस का फ्लैग। और कहते थे कि क्या कोई ये अभी आपने पढ़ा उनका बंच ऑफ थॉट्स में से कि कोई क्या एम्ब्लेम नहीं था अब तक, कोई निशान, अलामत, एम्ब्लेम जैसे कोई लोगो होता है छोटे, एम्ब्लेम उस तो इनके अपने झंडे का भी तो नहीं। खुद जो बनाया कि एम्ब्लेम अगर कोई था हिंदुत्व का कभी तो वो इस पर होता। इनका अपना झंडा तो प्लेन है, जो भगवा झंडा। बहरहाल ना इन्होंने फ्लैग को माना था ना कॉन्स्टिट्यूशन को, ये तहरीक ऐसी थी। लेकिन ये कि आगे चलते रहे, पनपते रहे। आम हिंदू नहीं थे इनके साथ में, बढ़ते रहे। इनके थॉट्स ये मुख्तलिफ, ताकि इस सोच को समझ लें कि ये है क्या। ये उसमें से लिया है मैंने, वी में से, जो उनकी वो किताब है वी आवर नेशनहुड डिफाइन, जिसको 1947 में विड्रॉ कर लिया गया। और इसमें जो रेफरेंसेस हैं नीचे पेज नंबर 47-48 ऑब्लिक पेज नंबर 55-56, ये पहले एडिशन के पेज नंबर हैं और ये 1947 वाले एडिशन के पेज नंबर हैं बाद में जो है। मुझे वक्त नहीं मिला, मैं कि इसकी हिंदी और उर्दू भी मैं कर सकता, तो मैंने डायरेक्ट इंग्लिश में फिर मजबूरन दिया आपको। From this standpoint, sanctioned by the experience of stewed old nations, the foreign races in Hindustan must either adopt the Hindu culture and language, must learn to respect and hold in reverence Hindu religion. जो पुरानी नेशंस हैं, पुराने राष्ट्र हैं और जो समझदार भी हैं, उनसे ये सबक लेना चाहिए कि ये कह रहे हैं कि उससे सबक ये मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग रहते हैं वो हिंदू कल्चर को अडॉप्ट करें, लैंग्वेज, हिंदू लैंग्वेज को अडॉप्ट करें। उनको सीखना चाहिए एहतराम करना हिंदुओं का और हिंदू रिलीजन का, रेस्पेक्ट एंड होल्ड इन रेवरेंस हिंदू रिलीजन, मस्ट एंटरटेन नो आइडिया बट दोज ऑफ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिंदू रेस एंड कल्चर। इसके अलावा उनके जहन में कुछ नहीं आना चाहिए कि हिंदू कौम और कल्चर, हिंदू रेस, जाति, हिंदू रेस और कल्चर को वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और उनको बहुत अपने दिल के अंदर ऊंचा मकाम दें, ग्लोरीफाई करें। दैट इज द हिंदू नेशन, और यही हिंदू नेशन है। एंड मस्ट लूज देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस, अपनी अलहदा जो तशख़्ख़ुस आइडेंटिटी उसको उनको हटा, खो देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। टू मर्ज इन हिंदू रेस, और हिंदू रेस में जो है वो जम हो जाना चाहिए उन्हें। और मे स्टे इन दी कंट्री, लेकिन अगर ऐसा नहीं करें तो रह सकते हैं यहां पर होली, लेकिन रहेंगे ऐसे होली सबऑर्डिनेटेड टू द हिंदू नेशन, पूरे तरीके से दबकर, दूसरे नंबर के शहरी होकर, क्लेमिंग नथिंग, कोई दावा नहीं करें किसी चीज का, कुछ भी कोई मांग नहीं करें, डिजर्विंग नो प्रिविलेजेस, किसी तरह की कोई सहूलतों की डिमांड नहीं करें। ये तो फार लेस एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, ना कि ये कहें कि हमें कुछ, हमारे लिए कुछ अलग हुकूक दो, ये तो बहुत दूर की बात है। नॉट इवन सिटीजन्स राइट, उनको शहरी हुकूक भी नहीं दिए जाए। ये है जो उनकी फिलॉसफी या सोच या था। ये वो किताब थी जो बात को फिर हटा ली, उन्होंने विड्रॉ कर ली। बहुत एडिशन छपे इसके 1947 तक, 39 से, लेकिन फिर 1947 में इसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जो भी उनकी आपस में मशवरा हुआ, जो भी रीजन रहे हों विड्रॉ करने के। इनको सबको इन्होंने इनसे, ये फॉरेनर से मतलब इनका था मुसलमान और क्रिश्चियंस,
इसलिए कि आरएसएस और कॉन्स्टिट्यूशन में भी है ये तो, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन से हर जगह इनकी बातें मेल नहीं खाती, लेकिन ये आरएसएस भी कहती है और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि सिख हिंदू हैं, बौद्ध हिंदू हैं, जैन हिंदू हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन जो हैं वो हिंदू नहीं है। कहा कि अब अगर ये जो फॉरेनर्स हैं यहाँ रहना चाहते हैं तो हिंदू हमें बड़ा बनाएं, हमें बड़ा माने, दूसरे नंबर के शहरी लेकर रहे, इनके जहन में कोई ख्याल नहीं आना चाहिए सिवाय इसके कि वो हमें कितना, ये हमारी कितनी इज्जत करते चले जाएं और हमारा, और अगर उसके बाद इससे अलग हटकर हमारे अंदर जम हो जाएं और अगर इससे अलग हटकर रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन फिर किसी तरह की कोई मांग नहीं करें, दूसरे नंबर के शहरी बनकर रहे, सिटीजन, शहरी हुकूक, सिटीजन राइट भी नहीं दिए जाएंगे। ये थी इनकी सोच में। ये फॉरेनर्स में इतनी और बात समझ लें, ये कंट्राडिक्शंस को भी मैं, तजादात को भी मैं कहता चलूं, जो कंट्राडिक्शंस हैं इनके आपस के फॉरेन, ये हमारे रेस में और हमारी कौम के अंदर, हिंदू नेशन के अंदर ये अपने आप को जम कर लें तो ठीक है। हिंदू नेस या हिंदू रेस या हिंदू नेशन क्या है, ये डिटेल फिर आगे आएगी, और कैसे जम कर लें, उसके अंदर चले जाएं तो उसका मतलब क्या है, इसमें जगह जगह कंफ्यूज है। यानी कंफ्यूज का मतलब कोई एक चीज डिफाइन नहीं कर सकते हिंदू को, कि हिंदू क्या है, हिंदू कल्चर क्या है, इसे भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो फिर इसका मतलब क्या है, उसको बताने में फिर जगह जगह कंट्राडिक्शन और तजाद आए हैं, लिखने में भी आए हैं और जो अमल है उसमें भी आए हैं। इसकी डिटेल और आगे बात को, मेन चीज थी इनके यहां जो जिस चीज को ये लेकर चले, रेशियल सुपीरियरिटी। जाति जो है हमारी सबसे ऊंची, रेशियल बाय बर्थ। ये रेशियल सुपीरियरिटी दुनिया में बहुत सी कौमों में रही है, ज्यूज में, यहूदियों में है, ये लोग जो हैं ये इनके अंदर है। टू कीप अप द प्योरिटी ऑफ द रेस, ये भी वी से लिया है। टू कीप अप द प्योरिटी ऑफ द रेस एंड इट्स कल्चर, जर्मनी शॉक द वर्ल्ड by her purging the country of the Semitic races, the Jews। अपनी प्योरिटी को कायम रखने के लिए, रेस की नस्ल खालिस रखने के लिए जर्मनी ने सफाया शुरू किया यहूदियों का, सेमिटिक रेसेस का। रेस प्राइड एट इट्स हाईएस्ट हैज बीन मैनिफेस्टेड हियर, ये तारीफी अंदाज में है। जो फख्र है, जो गर्व होना चाहिए अपनी रेस के ऊपर, नस्ल के ऊपर, वो सबसे ऊंचे मकाम पे पहुंच गया है। Germany has also shown how well nigh impossible it is for races and cultures having differences going to the root to be assimilated into one united whole, a good lesson for us in Hindustan to learn and profit by। जर्मनी से हमें यह सबक भी मिल गया, जर्मनी में जो कुछ हुआ, उन्होंने यहूदियों के साथ जो कुछ किया, उससे हमें यह सबक भी मिल जाना चाहिए हिंदुस्तान को, कि वो रेसेस, वो कौमें जिनके अंदर, जिनकी नस्ल, जिनको अपनी नस्ल पे गर्व होता है, वो फिर साथ नहीं रह सकती। उनका साथ रहना जो है वो नामुमकिन है। ये उन्होंने दिखा दिया, ये नामुमकिन है कि डिफरेंट कल्चर्स जो अपने कल्चर को बाकी रखना चाहें, वो दो कल्चर साथ रह लें। इसमें महसूस ये हो रहा होगा कि इस अगर आप इनके अल्फाज पे गौर करें तो रेशियल सुपीरियरिटी की जो इन्होंने तारीफ की है, उसमें खाली ये कोई हिटलर की तारीफ नहीं है यहाँ, या नाजीइज्म की खाली सिर्फ तारीफ नहीं है, इसमें तारीफ ज्यूस की भी है, यहूदियों की और सहूनियत की भी है, और साफ लफ्जों में की है, आगे बहुत की है। जिसने अपनी, जिन दुनिया के अंदर जिन कौमों ने अपनी रेस या नस्ल के ऊपर गर्व किया, पैदाइशी नस्ल के ऊपर, बाय बर्थ, ये उन सब की इन्होंने बहुत तारीफ की है। वो उन सब की जगह जगह मिसालें दी हैं कि ये लोग हैं सही। यहां हिमायत इन्होंने हिटलर की भी की, नाजीज्म की भी, लेकिन फिर ये हुआ कि जब वो हार गए तो फिर वो बयानात रुक गए उस जर्मनी के हार जाने के बाद। और हिमायत जो है वो उसके क़याम की भी की, इसराइल के क़याम की, और सावरकर की तो बहुत है तहरीरें इसराइल के क़याम की हिमायत की कि इनको अपनी होमलैंड मिलना चाहिए। फिलिस्तीन तो इनकी, प्रॉफिट मोहम्मद तो 2000 से 1500 साल पहले आए थे, ये तो हजारों साल पहले इन्हीं का होमलैंड था। और क़याम के ऊपर बहुत खुशी का इजहार किया था, उससे पहले कहते रहे थे कि हाँ इसराइल कायम होना चाहिए। बहरहाल
तो ये इनकी सिंपैथी इन दोनों दुश्मनों के साथ में थी और इन दोनों दुश्मनों को ये एडमायर करते थे इनकी इस क्वालिटी के लिए। किस क्वालिटी के लिए? इन दोनों के साथ में है तो दो चीजें आ रही हैं बस कॉमन। ये हिटलर को भी पसंद कर रहे हैं, नाजीज को। ये ज्यूज और सहूनियत और यहूदियत और सहूनियत, ये ज़ायनिज्म को भी पसंद कर रहे हैं। इन दोनों में कॉमन दो चीजें मुश्तरक इन दोनों जगहों पे। पहली चीज जो है वो है उसके अंदर रेशियल सुपे, नस्ली, जो अपने नस्ल को खालिस रखना चाहते हैं। लेकिन ये तारीफ किसी जगह इन्होंने पारसियों की नहीं की, यहूदियों से ज्यादा वो अपनी नस्ल को प्योर रखना चाहते हैं। पारसियों के यहाँ ज़ोरोस्ट्रियन, पारसी तो यहाँ हिंदुस्तान में आने वाले कहलाने लगे। ओरिजिनल जो ये ज़रतुश्ती या ज़ोरोस्ट्रियंस, इनके यहाँ माँ और बाप दोनों का पारसी होना जरूरी है या ज़रतुश्ती होना जरूरी है, तब वो ज़रतुश्ती माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। किसी ने तब्दीली मजहब का कोई मसला नहीं है, अगर कोई ज़रतुश्ती हो जाए, उसको नहीं माना जाएगा, पारसी नहीं माना जाएगा। अगर किसी पारसी मर्द ने किसी पारसी औरत से अगर शादी कर ली तो अब जो औलाद होगी उसे पारसी नहीं माना जाएगा। बाप था पारसी, मां भी होनी चाहिए थी। तो ये रेशियल प्योरिटी की बात तो, या नस्ल को अपनी बिल्कुल अलग रखना, ये तो इनमें भी थी। इनकी तारीफें नहीं हुई, उनकी हुई। इन्हें भी निकाला गया ईरान से और जगह जगह से, और यहूदियों को भी जगह जगह से निकाला गया। यहूदियों की हिमायत के बयान आते रहे या तहरीरें आती रही है, इनके लिए क्यों नहीं आई? पारसियों के लिए यही चीज जब यहां पर भी थी, रेशियल प्योरिटी की। दो चीजें हैं, रेशियल प्योरिटी भी बहुत पसंद है, उसकी तारीफ की। एक चीज और कॉमन आ रही है, यहूदियों की तारीखी तौर पर चाहे थी या नहीं थी, लेकिन बहरहाल उसे प्रोजेक्ट करके चाहे बना दिया गया हो, चाहे सचमुच रही हो, यहूदियत या सहूनियत इस्लाम मुखालिफ कहलाती है। पारसी या ज़ोरोस्ट्रियंस इस्लाम मुखालिफ नहीं। अब हिस्ट्री के एतबार से कोई इस्लाम के क्लैशेज इनसे नहीं है, मुसलमानों से। मुसलमानों और सहूनियत के क्लैशेज रहे हैं, तो इसलिए उसकी बात नहीं थी। कॉमन एक बात और भी थी कि मुस्लिम दुश्मनी, जिसकी वजह से सहूनियत इनको पसंद थी। मुस्लिम भी पसंद नहीं इन्हें, क्रिश्चियन दुश्मनी भी, खाली मुस्लिम नहीं, क्रिश्चियंस भी पसंद नहीं। क्रिश्चियन से भी हमेशा सहूनियत का टकराव रहा है, ज़ायनिज्म का या यहूदियों का, हमेशा पूरी तारीख के अंदर। उनका नहीं रहा है, पारसियों या ज़ोरोस्ट्रियंस का कोई टकराव नहीं रहा, तो इसलिए वहां एप्रिसिएशन होता खाली नस्ल की वजह से, तो उनका भी होता। लेकिन नस्ल की बात, ये दो एप्रिसिएशन की दो वजूहात है, नस्ल की बात और मुसलमान और क्रिश्चियंस के मुखालिफ, उनसे दुश्मनी इनकी। वाई द नेम, हिंदू के बारे में लिखते हैं कि हिंदू नाम क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में भारत है, हिंदू लफ्ज नहीं आया कॉन्स्टिट्यूशन में, हिंदुस्तान लफ्ज भी नहीं आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इन्होंने तफसील से लिखा है, यहां पर वो तफसील शुरू की तरह से छोड़ दी मैंने, ये बंच ऑफ थॉट्स में है कि आर्य भी हो सकता था नाम, और बहुत अच्छा है नाम आर्य, लेकिन ये जो ओरिएंटलिस्ट हैं, ये पाश्चात्य देशों के जो हैं, उन लोगों ने आर्यों को बाहर से आया हुआ बताया और इतना प्रोपेगेंडा कर दिया कि आर्य और द्राविड़ के अंदर आपस के अंदर मन मुटाव हो गया, तो इसकी वजह से आर्य बोलने से तरह से एकता नहीं होगी, इसलिए आर्य लफ्ज नहीं लिया हमने, वरना आर्य भी बहुत अच्छा है। भारत भी नहीं लिया हमने, हम भारत भी बहुत अच्छा लफ्ज है, लिखा कि भारत हमारे ग्रंथों में आया, भारत तो वेद, लफ्ज तो वेद तक में आया, लेकिन हम भारत को लफ्ज को छोड़ रहे हैं, उसके मुकाबले में हिंदू को लफ्ज को ले रहे हैं या उसे पसंद कर रहे हैं। इसलिए कि भारतीय जब बोला जाता है, अब ऐसा हो गया कि भारतीय का मतलब इंडियन होता है, और इंडियन में तो मुसलमान भी आ जाएंगे और क्रिश्चियन भी आ जाएंगे जब भारतीय कहा जाएगा। इसलिए हम अपने लिए और हिंदुत्व के अंदर नहीं आ रहे, मुसलमान और क्रिश्चियन, इसलिए हम इस लफ्ज को पसंद कर रहे हैं अपने लिए, हिंदू और हिंदुत्व। फिलॉसफी हमारी हिंदुत्व, और ना हम कौम या नाम हमारा हिंदू, ये हम इसलिए पसंद कर रहे हैं। भारत या भारतीय के अंदर सब आ जाते हैं। तो ये एक सोच है जो जा रही है, इससे वाकिफ होना आप लोगों का जरूरी है, जानना आप लोगों का इसलिए जरूरी है कि अब पावर इनके पास है प्रैक्टिकली इस वक्त।
आगे के क्या हालात होंगे इस पर कुछ मैं आगे रोशनी डालूंगा। कल्चर हिंदू है क्या? इन्होंने बंच ऑफ थॉट्स में जो कुछ लिखा, जो मैंने पढ़ी, कि शुरू में बहुत डिफाइन किया कि हम रूहानी, हमारा खाली नहीं, हमारे अंदर तो बड़ी रूहानियत है और हम खाली नेशन हमारी जो है वो सिर्फ मटेरियलिज्म, ये मादियत जो है ये उसके ऊपर नहीं है, खुदा को मानने वाले, हम ब्रह्म को मानने वाले हैं। और फिर उन्होंने जो कुछ भी ब्रह्म के ऊपर डिस्कशन किया है उसमें तो कुछ चीजें वो लाए हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के वेदांत की केस में, इंटरनेशनलिज्म में, ये सब कंट्रडिक्शन जा रहे हैं। कहीं इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं, कहीं सिर्फ एक कौम की बात करते हैं। कहा कि फिर लेकिन असल में क्या है, हमारे उसमें तो निराकार आया, लेकिन बहुत से हिंदू जो है साकार उपासना करते हैं। असल में ब्रह्म जो है साकार हुआ हिंदू की शक्ल में, इसी को हिंदू कहते हैं। ये बड़ी अजीब अल्फाज है, ये फिलॉसफी है। और उसके सबूत में उन्होंने पेश किया कि पुरुष, कहा कि देखिए ये पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है, और वो सूक्त, पुरुष सूक्त के अंदर जो उन्होंने श्लोक या मंत्र दिया वो ये है कि ब्राह्मणों से मुखमासीद, ब्राह्मण जो है वो उसका मुख था, और बाहु राजन्य कृता, और उसकी बाहें जो हैं, उसकी भुजाएं जो हैं वो राजन्य यानी छत्री जिन्हें कहा गया, जब जो राज करने वाले हैं वो हुई। रुतदस्य यद वैश्य, और उसके राने जो हैं वो वैश्य हुई। और पद्भ्याम शूद्रो अजायत, और पैरों से पैदा हुए शूद्र। तो उन्होंने कहा देखिए ये, मैं वो अल्फाज आपको देखा, दो दे डिड नॉट यूज द हिंदू, ये हमारे जो बड़े थे पुराने, उन लोगों ने हिंदू लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। इट इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द अलमाइटी इन पुरुष सूक्त। लेकिन ये हमारे बड़ों ने जो चीज दी उससे बिल्कुल क्लियर है कि ये जब ईश्वर से, उसके सर से पैदा हुए ब्राह्मण, उसके पैरों से पैदा हुए शूद्र, तो ये सब मिलकर हिंदू कहलाए, तो फिर ये हिंदू ही ईश्वर है। यानी ये फिर असल में हिंदू ही जो है वो ईश्वर खुद हिंदुओं की शक्ल में आ गया, एक तरीके से किसी एक की शक्ल में नहीं आया। जो लफ्ज हिंदू तुम कह रहे हैं, इस हिंदू की शक्ल में खुद ईश्वर जो है वो जाहिर हो गया। उनका इसका पुरुष सूक्त तो उसका सबूत है। ये जहां जो उनकी रूहानियत वाला हिस्सा जिसे वो लेकर आए हैं, वो शुरू से लेकर चले उस किताब के अंदर बंच ऑफ थॉट में, वहां उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। बहुत ये ऐसी कुछ फिलॉसफी है कि आम आरएसएस वाले शायद समझा भी नहीं सकेंगे, या खुद भी नहीं समझता क्यों, या समझा आपको नहीं समझा सकेंगे, ये खुद भी नहीं समझता क्यों होंगे इस डिटेल को, कि असल में ब्रह्म जो है वो खुद वही हिंदू हो गया। हिंदू को एक शख्सियत का नाम, ये तो सब मिलकर हिंदू है, वो पूरी इकाई हिंदू एक इकाई है, और वो इकाई जो है वो खुद खुदा जो है वो असल में हिंदू की शक्ल में हो गया। तो ये हिंदू है जिसकी पूजा होनी चाहिए, तो फिर हमारी पूजा होनी चाहिए। ये कल्चर है क्या जिसका नाम ले रहे हैं हिंदू सभ्यता या हिंदू कल्चर? इसको सब अपना लें, लाजमन अपनाएं, अपनाना होगा। और जब इन्होंने उस कल्चर का, हम नहीं कहते, लेकिन जब इन्होंने खुद रेफरेंस दे दिया उसका कि ब्रह्म के सिर से ब्राह्मण पैदा हुआ, और हाथों से क्षत्रिय पैदा हुआ, और रानों से शूद्र पैदा हुआ, और पैरों से शूद्र और रानों से वैश्य पैदा हुआ, जब खुद उसका हवाला दिया होगा ये है ब्रह्म, और ये तो फिर हिंदू कल्चर ये है। हिंदू कल्चर है क्या? मनुस्मृति के अंदर, और फिर मनुस्मृति की भी इन्होंने डिमांड की, कॉन्स्टिट्यूशन की मुखालफत की, तो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मनुस्मृति को प्रधान होना चाहिए, मनुस्मृति का कानून यहां पर होना चाहिए था, ये आप लोगों ने खुद बैठकर बना लिया। ये भी चूंकि डिमांड की थी, तो इसलिए फिर अब ये मनुस्मृति की मैं बात कर रहा हूं कि फिर हिंदुत्व किसे कह रहे हैं, वो कल्चर किसे कह रहे हैं। लेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्राह्मण्स नेम डिनोट समथिंग ऑस्पिशियस, ये मनुस्मृति का श्लोक। ब्राह्मण, ये लोग नाम भी अपना रखे, कानून जो बना था, ये मनुस्मृति ने जो लॉ दिया वो ये दिया कि नाम रखने में भी इसका ख्याल रहे कि ब्राह्मण जो नाम रखे उसके साथ में जो नाम जुड़ा हुआ हो वो उसके एहतराम का नाम हो, एक साथ में एक टुकड़ा उसके। ए छत्री बी कनेक्टेड विद पावर, छत्री के नाम के साथ में जो नाम एक और साथ में लगे, उससे मालूम हो कि जिसके हाथ में पावर होती है। एंड ए वैश्य विद वेल्थ, उसके साथ में नाम का टुकड़ा ऐसा लगे कि जिससे मालूम हो कि पैसा दौलत धन वैश्य के। एंड बट ए शूद्र एक्सप्रेस समथिंग कंटेम्प्टेबल, लेकिन शूद्र का जो है
नाम ऐसा होना चाहिए जिससे घिन आए, जिससे उसे हकीर और तुच्छ माना जाए। ये नाम में साथ में जोड़ना चाहिए उसके शूद्र के। तो कानून यह है कि नाम में भी ऐसा वो टुकड़ा लाजमी जुड़ जाए कि जिससे वो हकीर माना जाए। ये एक दो थोड़ी है, बहुत है मनुस्मृति के अंदर। मैंने तो झलक आपको दिखाई खाली। तो ये है जिसको, जो असल में उनके नजदीक कल्चर है। तो फिर जब ये बात होती है, अब मैं दरमियान में अलग से कह रहा हूं, मैं मनुस्मृति के 2-3-4 श्लोक मिसाल के लिए और दिखा दूंगा आपको। लेकिन जब ये बात होती है, जब घर वापसी की बात शुरू की आरएसएस ने, अब कि आप लोग वापस आ जाएं, पहले कभी हिंदू ही थे, अब वापस आ जाएं, ये तजाद देखिए, कंट्राडिक्शंस जो फलसफा दिया है उसके अंदर, इसमें 2 कंट्राडिक्शंस हैं। अब मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को फॉरेनर्स कह रहे हैं, और मुसलमानों के, जब आप खुद ये कहते हैं कि वो तो थोड़े से थे जो फॉरेनर्स से आए थे, ये तो सब यहीं के हैं। तो जब यहीं के हैं तो फिर रेस तो, नस्ल तो वही रही ना। अब फॉरेनर्स कैसे हुए? ये अलग बात है कि आप कहें कि खुद ही ये भी कहते हैं कि पूजा पद्धति से हमें कोई इख्तिलाफ नहीं किसी की। पूजा कोई, हिंदू तो सब अलग अलग तरह की पूजा करता है, मतलब जैसे जिसका दिल चाहे पूजा करे, लेकिन हमारे सभ्यता कल्चर को माने। तो सभ्यता कल्चर है क्या? उसको आप फॉरेनर्स भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि घर वापस आ जाओ, कि मतलब तुम तो यहीं के थे। जब यहीं के थे तो फिर रेस और नस्ल भी वही हुई, तो फिर नफरत क्यों है? फिर फॉरेनर्स क्यों कहा जाएगा? वो तो खुद ही कहते हैं कि वो तो बहुत तरह से थे जो बाहर से आए थे। ये तजाद आ रहे हैं, कंट्राडिक्शंस आ रहे हैं इनके, जो जगह जगह जिस चीज को वो लेकर आते हैं, या जिसको जो लोगों के अंदर लाना चाहते हैं, वो फिर उनकी जो ओरिजिनल थॉट है उसके अंदर कंट्राडिक्शंस आ जाते हैं। कल्चर क्या है? भारत का कोई एक, हमारे महान हिंदू राष्ट्र का एक कल्चर जिसका नाम इन्होंने हिंदुत्व रखा है। हिंदुत्व क्या चीज है, क्या कल्चर है, कभी डिफाइन तो किया नहीं जा सका। लिबास या वेशभूषा को नहीं ला सकते आप। नॉर्थ इंडियन कुछ और पहनता है, साउथ इंडियन कुछ और पहनता है, बंगाली कुछ और पहनता है, और वेस्ट इंडियन गुजराती कुछ और पहनता है। लिबास अलग अलग हैं, बोलियां अलग अलग हैं सबकी। भाषा को नहीं ला सकते। और भाषा को अगर कहें कि एंशिएंट भाषा किसको कह सकते हैं? हिंदी को थोड़ी कह सकते हैं, हिंदी तो अभी नहीं है। एंशिएंट या प्राचीन कहें, अगर ये संस्कृत को कहें कि संस्कृत है, तो संस्कृत बोलने वाले हिंदुस्तान के अंदर कितने हैं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो तो भाषा है नहीं कि सारे लोग इस भाषा को अपना लें। तुमने नहीं अपनाई है। पूरे हिंदुस्तान में 2 गांवों के बारे में मुझे मालूम है, छोटे छोटे थे गांव जहां लोग संस्कृत बोलते हैं। वो गांव है दोनों, कोई शहर नहीं, जहां हर एक संस्कृत बोलता है आपस में। तो बाकी हिंदुस्तान के जो लाखों गांव और फिर बाकी शहर और बाकी जो हिंदुस्तान की जो आबादी 1.5 अरब आबादी है पूरी, उसके अंदर संस्कृत बोलने वाले तो तुम खुद नहीं हो। तो इसे, ये कल्चर में जबान भी नहीं आई, भाषा भी नहीं आई, कल्चर में पहनावा नहीं आया, कल्चर में खाना पीना नहीं आ रहा। हिंदुओं की मेजॉरिटी मीट खाती है। इन्होंने किसी जगह नहीं कहा कि नहीं खाना चाहिए, आरएसएस ने कभी नहीं कहा कि नहीं खाना चाहिए है। बात हिंदू कहते हैं नहीं खाना चाहिए, कल्चर में ये भी नहीं आ रहा। और सबकी ग़िज़ा अलग है, मछली खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सबकी अलग अलग है सबकी। कहीं चावल खाते हैं, कहीं चावल नहीं खाते, हरगिज़ नहीं खाते, कहीं रोटी बिल्कुल नहीं खाते। कल्चर में क्या चीज आ रही है फिर? सभ्यता में, हिंदुत्व की कल्चर में आ क्या रहा है? कल्चर किसे कह रहे हैं? शादी ब्याह के कानून को नहीं कह सकते। गुजरात के शादी ब्याह का कानून यह है कि एक गांव के लोग, एक गांव के लड़का और लड़की, चाहे वो एक कास्ट के नहीं हो, अलग अलग कास्ट के हो, लेकिन एक गांव के लड़का और लड़की एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते, उन्हें भाई बहन माना जाता है। ये गुजरात में है। यहां पर नॉर्थ इंडिया के अंदर कानून यह है शादी ब्याह के मामले में कि 7 गोत्र दूर होना चाहिए, फासला हो जाना चाहिए 7 गोत्र का, तब विवाह हो सकता है, नहीं तो भाई बहन माना जाएगा। और आंध्र प्रदेश के अंदर मामू भांजी की शादी होती है, साउथ इंडिया के अंदर, और खास आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रिफरेंशियल होती है कि पहले नंबर पर मामू के साथ में होगी, यानी ज्यादा जिसे कहते हैं हक है, राइट है, मामू की अपनी भांजी के साथ में होगी। ये इतराज करते हैं जगह जगह बाज लोग के यहाँ
कि आप अपनी चचादाद खालादाद और मामूदाद बहन से शादी कर लेते, बहन से। देखो आंध्र प्रदेश के अंदर मामू, यहाँ मामू भांजी का तो नहीं हो सकता, मामू की लड़की से हो सकता है, एक नस्ल और आगे चलेगी। तो वहां प्रेफरेंशियल है बस, यानी इसको प्रेफरेंस दी जाएगी कि इनके साथ किया जाए आंध्र प्रदेश में। तो ये भी कल्चर नहीं हुआ। तो कल्चर क्या है हिंदुत्व का? ये तो अलग अलग कौमें थी, अलग अलग इलाके थे जो चले आ रहे हैं, इनका कंबाइंड कल्चर क्या है? तो फिर निकल के सिर्फ मनुस्मृति आती है और कुछ भी नहीं आता। और उससे भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसका दुश्मन है, वो मुखालिफ हो गया जब उनकी आंखें खुल गई। तो जिसको उन्होंने इसमें शामिल किया भाई शूद्र बनाकर, सामने से इतना किया। क्या आरएसएस के अंदर आपस में साथ बैठने के मामले में कोई छूतछात नहीं होती, और वहां कोई आपस में एक दूसरे से उनकी कास्ट नहीं पूछता कि तुम शूद्र हो या नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो या नहीं हो। ये सामने से हुआ। इसकी जब एक दफा डॉक्टर अंबेडकर वहां गए तो उन्होंने भी तारीफ की कि हमें यहां पर कोई भी भेदभाव नजर नहीं आया। लेकिन उस जमाने में तो करीब भी नहीं, करीब बैठना दूर बात, सामने नहीं खड़े हो सकते थे। तो उन्होंने जाके देखा साथ मिलकर सब काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी तारीफ की। साथ मिलकर खाने तक नहीं आ सकते, ये तो सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं। वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये किया उन्होंने कि बहुत से मंदिर जो हैं वो बनवा दिए, और ये कहा कि उसके अंदर, उन मंदिरों के अंदर मतलब पुजारी जो है वो शूद्र होगा, तो फिर वो शूद्रों के लिए मंदिर अलग हो गए। उसमें ऊंची जात के लोग नहीं जाते, वो शूद्रों के मंदिर अलग हो जाए। उससे पहले तो ये था कि मंदिर में जाना मना है। तो ये किया आरएसएस ने, लेकिन इस विधान को बाकी रखा है मनुस्मृति के। ये विधान और इसकी डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो असल में इस पर बेस्ड होना चाहिए था। इनके जो अभी तक सरसंघ चालक हुए उसमें एक थे नॉन ब्राह्मण बस, वो रज्जू भैया जो कहलाते थे, राजेंद्र बाबू, वो थे नॉन ब्राह्मण, वो ठाकुर थे। उसके अलावा बाकी अभी तक सब ब्राह्मण हुए, और ज्यादातर दो के अलावा बाकी जो है वो सब महाराष्ट्र के सरसंघ चालक। तो ये ब्राह्मणिज्म तो वहां पे चला आ रहा है। एक नॉन ब्राह्मण हुआ है वो ठाकुर, टॉप पर भी पोजीशन यही है। बहरहाल ये कल्चर तो सिर्फ इसी जगह आता है, वरना कल्चर तो कभी एक था ही नहीं। और हिंदू अगर हिंदुत्व की इसे जैसे हिंदुत्व कह रहे हैं, अगर वो उसको लेकर अगर हम लेकर जाएं, हिंदुत्व किसे कहा जाएगा? वेदों को कहा जाएगा। आइए उसके अकीदों पर आइए बैठकर बात करें, हम तो तैयार हैं बात करने को, मानने को। नहीं, उससे तो अलग हटेगा। उन्होंने तो ये भी तक नाम तक को कह दिया ना कि हिंदू शब्द वहां पर नहीं आया, वहां भारत आया ना, तो हम तो हिंदू बनाना चाहते हैं, भारतीय नहीं। भारतीय में तो मुसलमान भी आ जाएंगे। तो हिंदू बनाना चाहते हो तो फिर हिंदुत्व क्या है? तो फिर हिंदुत्व तो फिर वही आता है, वर्णाश्रम धर्म से अलग हटकर हिंदुत्व कुछ है ही नहीं। उसको कहीं पे कुछ डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। ये इसके और कुछ लोग देख ली, 3-4 मैंने लाए हूं, मतलब बहुत है। और ए शूद्र who has an intercourse with a woman of the higher caste, guarded or unguarded, चाहे शादीशुदा हो चाहे गैर शादीशुदा, अगर कोई शूद्र जो है वो व्यभिचार कर ले या संभोग कर ले किसी हायर कास्ट की औरत से, he shall be punished in the following manner, तो उसको सजा ये दी जाएगी। If she was unguarded, अगर वो कुंवारी थी तो he loses the offending part, तो फिर उसके जो है वो इंद्रिय जो है वो संभोग इंद्रिय उसको काट दिया जाएगा, उसके सेक्सुअल पार्ट्स को जो है वो काट दिया जाएगा शूद्र के। और अगर इसी बात गार्डेड, अगर वो शादीशुदा थी जिस औरत के साथ में, वो हायर कास्ट की जिसके साथ में उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम कर ली, देन ही शुड बी पुट टू डेथ, तब उसको जान से मार दिया जाए और उसकी सारी प्रॉपर्टी कन्फिस्केटेड, उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाए। ये सजा शूद्र के लिए थी अगर वो किसी ऊंची कास्ट की किसी औरत या लड़की के साथ में अगर उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाए। ब्राह्मण के लिए क्या है? ए ब्राह्मण हु अप्रोचेस अनगार्डेड फीमेल्स, यदि क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र फीमेल, कोई भी उससे नीचे की जितने भी कास्ट हैं ब्राह्मण, अगर चाहे क्षत्रिय हो, कोई वैश्य है या शूद्र, अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप कोई ब्राह्मण इन जातों में से किसी औरत के साथ में कर लेता है, तो फिर अगर शैल बी फाइन 500 पानास, ये जो भी सिक्का उस वक्त चलता होगा ये पाना, कि उसके 500 सिक्के जो हैं वो, अगर वो किसी 500 सिक्के उसके ऊपर फाइन होगा। लेकिन अगर वो चंडालनी वगैरह है, ए फीमेल ऑफ द लोएस्ट कास्ट, उनमें भी शूद्रों में भी सब ज्यादा नीचे वाली है, तो फिर 1000 पाना जो है उसके ऊपर फाइन किया जाएगा। तो ब्राह्मण की तो ये सजा थी।
शूद्र की सजा आपने सुनी, अगर शूद्र कर ले तो ये कास्ट का डिवीजन, ये था असल में हिंदुत्व। इसके अलावा तो हिंदुत्व को किसी जगह पर अलग अलग किया ही नहीं जा सकता। वर्ण आश्रम धर्म, फिर कंट्रडिक्शन एक आ रहा है, फिर आपस में तदाद आ रहा है। ये घर वापसी की जो बात हो रही है कि तुम तो यहीं के थे, अब वापस आ जाओ, तो वापस जब हिंदू वर्ण आश्रम धर्म से बाहर कुछ है नहीं तो कौन से वर्ण में लेके जाओगे? ब्राह्मण बनाओगे, क्षत्रिय बनाओगे, वैश्य, शूद्र? चलो पहले कुछ होंगे ये इनमें से, अब उधर चले गए। अब आने के बाद इनको इन चार में से किस में लाओगे? इन चार से बाहर तो हिंदू तो है ही नहीं। जो मौजूदा हिंदू थे इन चार से बाहर कुछ नहीं है, तो इनको लाओगे किस जगह पर? इनमें से कहां प्लेस करोगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से। बहरहाल ये श्लोक और एक मनुस्मृति का, ए वंस बॉर्न मैन यानी शूद्र हु इंसल्ट्स ए ट्वाइस बॉर्न मैन, किसी द्विज, द्विज कहते हैं इन्हें तीनों जातों को मिला के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, किसी द्विज या ट्वाइस बॉर्न, इनके साथ में मैन विद ग्रॉस इन्वेक्टिव, अगर किसी हुआ इन जात के लोगों के साथ में अगर किसी ने बेहतरामी के साथ में, इंसल्ट के अंदाज में अगर बात कर ली किसी शूद्र ने, इन ऊपर के तीनों जातों के साथ में, शैल हैव हिज टंग कट आउट, तो उसकी जबान काट दी जाएगी। फॉर हिज लो ओरिजिन, इसलिए कि नीच जात का है तो उसकी जबान काट दी जाए। तो ये थी चंद हिंदू कल्चर की बात। वो कहते हैं हिंदुत्व तो एक कल्चर है, उसको सबको अपनाना होगा। अभी वो हिंदुत्व कल्चर को समझने की जरूरत है, यानी हमें उनसे समझने, बैठकर बात करने की, हमें समझा दीजिए हिंदुत्व है क्या और हिंदू कल्चर क्या है। और फिर वो सारे लोग जिसे आप शूद्र कह रहे हैं कि अब वो कानून, आप उस कानून को वापस उनके ऊपर फिर वो लाना चाहते हैं जब मनुस्मृति की बात करते हैं, वरना फिर ये वर्णाश्रम धर्म नहीं बचेगा। वर्णाश्रम धर्म नहीं बचेगा तो हिंदू कल्चर क्या है? हिंदू कल्चर तो कोई चीज नहीं, हर जगह कल्चर अलग है। यहाँ तो हर एरिया का, हर थोड़ी दूर का कल्चर अलग है, हर लिहाज से अलग है। भगवान अलग हैं, पूजाएं अलग हैं, पूजाओं के तरीके अलग हैं। और खुद कहते हैं ये कि चाहे वो खुदा को नहीं मानता हो, चाहे बहुत से भगवानों को मानता हो, चाहे वो तो हिंदू हो सकता है, लेकिन कल्चर वाला हिंदुत्व का मतलब तो कल्चर है, इससे मतलब ही नहीं पूजा पद्धति थे। ये खुद कहते हैं, लिखा उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स में। ये इसको जिस निज़ाम को लाना चाहते हैं और जिसको वो हिंदुत्व या बड़ी सुपीरियॉरिटी कह रहे हैं, या रेशियल सुपीरियॉरिटी, नस्ली बढ़तरी, तो सिर्फ ब्राह्मणी की फिर अगर उसके अंदर हुआ तो उसमें तो ब्राह्मणी ऊंचा है, बाकी तो फिर नीचे हो गए। तो रेस की सुपीरियॉरिटी कहां पर बची? यानी कुछ लोगों की सुपीरियॉरिटी हो, ये फिलॉसफी है जो जिसको लेकर आ रहे हैं और जिसे ये बंच ऑफ थॉट खुद सबकी पढ़ी भी नहीं है। तो पढ़ना चाहिए, हिंदू भी पढ़ ले तो, या कम से कम वो शूद्र तो हैं वो तो पढ़ें, उनकी समझ में आए। यहां पर एक चली तहरीक जिसके शुरू हुआ अंबेडकर से, बाबा साहब से, उसके बाद मॉडर्न टाइम्स के अंदर बेंगलोर में है एक साहब वीटी राजशेखर, जो इसके थिंक टैंक हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, और हर बात की वो मुखालफत करते हैं। जो हिंदुओं की तरफ से कुछ भी आए उसकी खुलकर मुखालफत करते हैं बेपनाह। जो जो कुछ उन्होंने लिखा है वो अगर उनकी नकल करके जब किसी मुसलमान ने अगर किसी छाप दिया कि ये वहां से हमने लिया है, तो वो अरेस्ट हो गए और उनके रिसालों के या उनकी जो पब्लिकेशन है या उनके जर्नल्स के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए। इनका नहीं हुआ, दलित वॉइस बीटी राजशेखर साहब का, कि भाई हमने तो इनसे लिया था, इनका नहीं हुआ, उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए अगर उन चीज़ों को छाप दिया तो ये तो थे, ये तो है इंटेलेक्चुअल उसके बानी। इस इंटेलेक्चुअल बानी ने फिर काशीराम को जन्म दिया, और प्रेजेंट टाइम में मायावती। काशीराम तक तो ये पोजीशन रही कि उन्होंने, और जगह जगह ये चला कि हमारे रावण हैं, हमारे राम नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदुओं के हर तरीके से मुखालिफ हैं। मायावती उसको लेकर चली है, मायावती ब्राह्मणों को भी लेकर चलने लगी वापस। साउथ इंडिया के अंदर जितने बड़े बड़े लीडर आए गुजरे पास्ट के अंदर, पेरियार और वगैरह जितने गुजरे, उन सब ने खुलकर मुखालफत की ब्राह्मणिज्म की, और उन सब ने खुलकर मुखालफत की नॉर्थ इंडिया की सोच की। और फिर हल्के हल्के करने के बाद वहां जयललिता आ गई। जयललिता ने फिर वहां पे उस सारी चीजों को खत्म करवा दिया और पब्लिक से खत्म हो गई। वो लीडर्स लेकर आए थे, लीडर्स ने खत्म कर दी।
तो ये हर जगह पर इन्होंने सबको, होता है थोड़े दिन चलता है, लेकिन ये इनके इंटेलिजेंस है, ये इनका दिमाग है कि ये वापस उसे कंट्रोल कर लेते हैं। वो भी कंट्रोल हो गया, मायावती भी कंट्रोल हो गई। अब वो तो ये चीज जो है ये, और इनके अवाम के अंदर कुछ दिन चलती है और फिर हटा ली जाती है और रोक ली जाती है, और इन्हीं के लीडर हटा लेते हैं जो लेकर चलते हैं उसकी अगली नस्लें। इस तरीके से ये टैकल कर लेते हैं। अब ये कितना ही उनके सामने बता दिया जाए, कह दिया जाए, तो पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ जाएंगे। ये तो जो हेड्स है ना उन्हें कर लेते हैं कंट्रोल, हेड्स को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तब वरना तो ये कि बहुत बड़ी आबादी के सामने लाया जाए कि बात ये कि पहले जो कुछ हुआ सो हुआ, ये लाना इसको चाहते हैं। पुरानी बुनियाद पर तो क्या नफरतें कर रहे हो, बात तो ये होशियार तो इससे रहो कि अब जो कुछ ये लाना चाह रहे हैं, ये इसको लाना चाह रहे हैं, ये जिस कल्चर जिसे कह रहे हैं और जैसे हिंदुत्व कह रहे हैं। बाकी तो हिंदुत्व की कोई और पहचान या शनाख्त बची भी नहीं। हिंदू टेररिज्म, अब इधर कुछ पहली मर्तबा कुछ लोग पकड़े गए, स्वामी असीमानंद, और उसके अंदर और ठाकुर और प्रज्ञा ठाकुर और कैप्टन। तो ये इसमें से असीमानंद के बारे में एक बयान आया, ये एक इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि असीमानंद ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि मोहन भागवत ने मंजूरी दी थी हमें समझौता एक्सप्रेस पर और मक्का मस्जिद के ऊपर और अजमेर शरीफ पर हम लोग हमले करने की। ये मंजूरी मोहन भागवत ने दी थी। ये इंटरव्यू असीमानंद ने दिया। बात को फिर असीमानंद मुकर गए कि मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया था। बहरहाल ये इकोनॉमिक टाइम्स ने ये रिपोर्ट की। कई चीज़ें और आ चुकी हैं ऐसी, तो लिंक भी एक साबित नहीं किए जा सके हैं, लेकिन दुनिया ने देखा है और दुनिया जानती है कि गुजरात में क्या हुआ और कहाँ हुआ और किसका हाथ था और कौन चला रहा था। उसे कोर्ट्स ने नहीं माना। ये इनका आर्ट है कि कैसे कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं होता, लेकिन जानती दुनिया है कि अब ये आगे किस और लाइन पर जा रहे हैं। अब वो नहीं है तो टेररिज्म को किस तरीके से लेकर आ रहे हैं, और टेररिज्म एक स्टेट सपोर्टेड है और एक इन लोगों के थ्रू भी है जिन्होंने जगह जगह कोई धमाके की, इल्जाम आ जाए मुसलमानों पर, पहली बार तो वहां पकड़े गए। चल तो बहुत अरसे से सुनता कोई नहीं था, पब्लिक में भी नहीं आता था, ये पेपर नहीं लेते थे, अखबार नहीं लेते थे, एंटी बीजेपी एंटी ये सियासत में उनके खिलाफ वो तब भी नहीं लेते थे। यहां रामपुर से एक ट्रक गुजर रहा था, यहां पर एक ट्रक पकड़ा गया, उस ट्रक में आरडीएक्स थी लोड सारी। पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद उसे छोड़ दिया, जाने दिया। उस जगह के सारे लोगों को मालूम था, यहां सिविल लाइंस के ऊपर कि पकड़ा गया था, आरडीएक्स था, और फिर पुलिस ने जाने दिया। कहां से फोन आया, कहां से ऑर्डर आए, जाने दो, पुलिस ऐसे जाने देगी? इसको तो पैसे लेके भी नहीं जाने देती कि पैसे पकड़कर। उसके 2 दिन बाद में कानपुर में धमाके हुए। मैंने 8 अखबारों को भेजा कि यहां पर ये हुआ था, ये ट्रक पकड़ा गया था और छोड़ा गया था। मैंने 8 पेपर्स को भेजा, उनके वेबसाइट्स के ऊपर भेजा। कोई अपने रिपोर्टर्स को भेज देते तहकीक करने के लिए, क्या सचमुच यहां कुछ ऐसा हुआ था? कुछ नहीं। ये तो उसके बाद कैसे ये चीज आई है कि सियासी लीडरशिप में एक दफा ऐसा हो गया, ये कांग्रेस गवर्नमेंट भी नहीं करती थी, इनके मुखालिफ भी नहीं करते थे कि इन्हें पकड़ लें। ये पकड़ लिया 3-4 को। ये कैसे और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ कि पकड़ लिया इन्होंने? बहरहाल हो गया, छूट जाएंगे अपनी जगह, लेकिन दुनिया जानती है। और गुजरात के राइट्स के अंदर बहुत क्लियर होकर आ गया कि ये तो ओपन सपोर्ट के साथ में हुआ सरकार के, ये सब कुछ बहुत वाज़ेह होकर आ गया। ये इनके मौजूदा दौर में पहले का जो था वो तो फिर इनकी अपनी हुकूमत थी। इस अंदाज में हुकूमत दिल्ली की गद्दी के ऊपर चाहे मुग़ल बैठते हों और चाहे ब्रिटिशर बैठते हों, इनकी हुकूमत आवाम पर रही। उस हुकूमत के अंदर ये अपने उस कास्टिज्म के जरिए हुकूमत कर रहे थे। इसको उन्होंने कभी ख़त्म नहीं किया और टच नहीं किया उन लोगों ने। जो रूलर दिल्ली की गद्दी पे बैठते थे उसके बगैर वो बैठ भी नहीं सकते थे, इसको अगर ख़त्म करना चाहते। अब पोजीशन ये है कि उसके अंदर फिर आगे क्या प्लानिंग है, वो कैसे चीज़ें लेके आ रहे हैं, उसका हिस्सा ये भी है कि उसके अंदर सबवर्सिव एक्टिविटीज। इनकी बहुत सी ज़ैली तंजीमें जिसे कहते हैं, सब ऑर्गेनाइजेशन इसके अंडर में तकरीबन 50 से ज़्यादा हैं, जिसमें मोटे मोटे से नाम आप जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी या जो इनका इनसे एफिलिएशन है या चलते उन्हीं के अंडर के अंदर हैं, उन्हीं के अहकामात के अंदर या
बजरंग दल, और फिर नीचे और भी, फिर मजदूर, हिंदू मजदूर सभा और दूसरे महिलाओं की, और 50 से ज़्यादा हैं तकरीबन। इनमें इनकी जहाँ जहाँ पावर में कभी कभी बीच में आए, अब फिर आए, फर्ज कीजिए चले जाएंगे आगे, मान लीजिए कि आगे नहीं आएंगे, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई यादव किसी जगह चीफ मिनिस्टर हो गया, उसने यादव भर दिए, उससे कोई नुकसान नहीं है लोगों को, अपनी कास्ट के लोग बढ़ा दिए, लोगों को कोई नुकसान नहीं है। ज्यादा से ज्यादा नुकसान ये होगा कि भाई दूसरों को भी जो हक आना चाहिए था उनको जरा सा हक कम मिला। अगर किसी बैकवर्ड कास्ट के चीफ मिनिस्टर ने उसके अंदर बैकवर्ड्स को भर दिया, या तो शूद्र लफ्ज यहां पे इस्तेमाल करें, शूद्र के शूद्रों को भर दिया जगह जगह, ऑफिसर कैडर सब जगह, उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान ज्यादा ज्यादा ही हुआ कि दूसरों का कुछ हक मारा गया, और कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए कि ये फिक्री ग्रुप नहीं है, ये वो लोग नहीं है कोई जो थिंक टैंक जिनकी कोई फिलॉसफी हो। ये अगर आए और इन्होंने अपना कैडर भर दिया तो ये तो 50 साल तक सेटबैक बाकी सबको हो गया। इसलिए कि हर जगह पर अब उनका वो आदमी बैठा हुआ जो एक प्लानिंग से काम कर रहा है। सरकार में कोई चला जाए, अमल दरामद इनको कराना है, वो उसके हिसाब से कराते हैं। तो यहां बात इतनी नहीं, अगर शर्मा सारे आ जाते कोई बात नहीं थी, लेकिन बात यह कि अब इनकी उस ट्रेनिंग के साथ में, उस सोच के साथ में वो लोग आ रहे हैं जिन्हें अपने अमल दरामद करना है, सरकारें बदल जाए, 50 साल तक रूल इनका चलना है, जो नस्ल वो दे गए हर जगह पे इन्फिल्ट्रेट करके, और आप कुछ कर नहीं सकते उसका। तो बहरहाल ये जानना जरूरी था इनके बारे में। मैंने कोई बात यहां पर नफरत के एतबार से नहीं कही, ना आपको नफरत दिलाना चाह रहा हूं, इस बात को बहुत क्लियर समझ लीजिए। असल बात तो है कि हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, इसके लिए जानना जरूरी था। ये खतरा बनेंगे, हमारे लिए नहीं बनेंगे। हमारे लिए तो आज भी जगह है, लोग हमसे पूछते हैं कि साहब वो दावत के लिए काम आपको बड़ा, हमने कहा हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बड़ा वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। मैं जहां पर जाता हूं, जहां संघ परिवार के भी लोग होते हैं, पूरे पूरे जलसों के भरे पड़े होते हैं, वो हमारे, मैं बात करता हूं तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मैं वहां पर तौहीद की बात करता हूं, मैं वहां पर बहुत सी वो चीज़ें दीन की बातें करता हूं, वो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हमारे लिए तो कोई नहीं। तो इसलिए हमें तो जो वाकई जो अपनी जिम्मेदारी को समझने के हम यहां पर क्यों थे, उनको तो कोई खतरा नहीं, बाकी के लिए है। तो हमारे लिए तो नफरत की असल तो बात यह कि उन बाकी को भी समझना चाहिए था कि वो ये अगर कहते हैं कि सब लोग हिंदू होंगे, तो हम कहते हैं हाँ, हिंदुस्तान के रहने वाला हिंदू अगर है तो हम भी हिंदू हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, कल्चर की आओ बैठ के बात कर ले, फिर बात कर लें हम, आइए। इसमें भी फिर जैसे जो इनकी जो सोच थी गोलवालकर साहब की, नीचे के लेवल पर सब जगह वैसी नहीं आई, थोड़े आई, बहुत बड़े हिस्से में, सब जगह वैसे नहीं है। यही रामपुर के अंदर हमारा अच्छा एक इंटरेक्शन एक अरसे एक ज़माने में हुआ था, डॉक्टर गजेंद्र कुमार पंडा आए थे उनकी वजह से, वरना तो हमने बहुत कोशिश की थी, नहीं हो पाता था। संघ परिवार के साथ में हुआ अच्छा एक इंटरेक्शन, तो काफ़ी मुलाकातें रहीं। उसमें उन्होंने खुद बताया मुझे, जो उस वक्त यहाँ के जो सेक्रेटरी थे एक जैन थे, उन्होंने कहा हमारी अलग मीटिंग हुई है आपके लिए, आधे मैं और हमारे साथ में आधे लोग आपके तरफदार हैं और आधे आपके मुखालिफ हैं। हम कहते हैं हमें पूजा पद्धति से कोई नहीं, ये लोग देश प्रेम की बात करते हैं, ये लोग ज़रा सा भी मामूली सी भी इनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें कि ये देश के किसी तरीके से विद्रोही हो सकते हैं। तो और फिर देखिए संस्कृत की बात की इन्होंने, संस्कृत का कैंप लगाया किया, तो हम तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, हम इनको पसंद करते हैं, लेकिन बाकी कहते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुसलमान हैं। तो इसमें भी वर्टिकल डिवीजन था, यानी वो लोग हैं जो अगर ये चीज़ें हमारी साफ तौर से क्लियर होकर आ जाए कि नहीं, देश प्रेम तो है और होना चाहिए, और ये फितरत के अंदर है। हाँ, इस देश से अलग हटके सारी इंसानियत के लिए एक फलसफा और फिलॉसफी होगी, उस सोच की, कल्चर की बात जिसको कहते हैं, तो पहले कल्चर आइए बैठ के बात कर लें, समझ लें। लेकिन हमें जो जिम्मेदारी दी गई थी, हम उस जिम्मेदारी को यहाँ पे इस मुल्क में अदा करते रहे, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो सिर्फ मैं जितनी बातें यहाँ पर कर रहा हूँ, ये आपके कान में डाली, ये आपको ये हकीकत बताने के लिए कि पोजीशन क्या है, अब कहाँ जा रही है बात, मालूम रहे आपको। उसके बाद फिर ये कि
आपके आगे जो एक्शन होंगे, बाकी मुसलमानों के जो होंगे वो जाने, आपके जो आगे एक्शन होंगे बड़े रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार होंगे। और इस रोशनी में होना चाहिए कि आपको असल फिलॉसफी और इनकी डीप थॉट्स मालूम तो हो, इल्म में तो आ जाए। हमारी तो इस वक्त भी बहुत अच्छी रिलेशनशिप अल्लाह का शुक्र है कि डेवलप हुई, और यहाँ पे मैं डिटेल्स उसकी इतनी नहीं रख सकता है, जितना ये है कि वो मैं एक हाथ बढ़ता हूँ, वो 2 हाथ करीब आते हैं। तो मुसलमान की बुनियाद पर, यानी ये हो कि सामने ही से नहीं, वो तो सामने ही से हम किसी प्रोग्राम में बुलाते थे, नहीं आते थे, क्लियर कट साफ से ओपनली मना कर देते थे। तो लोग जो काम करने वाले हैं वो सब एक जैसे, सब न तो फिलॉसफी को जानते हैं और न टोटली उन्होंने भी 100% एक्सेप्ट सबने नहीं किया है। अभी तो उसको ज्यादा से ज्यादा वो पॉलिटिकल चीज समझते हैं कि हाँ भाई पॉलिटिकल पावर हमारी आ जानी चाहिए। हिंदू ताने जरिए बड़े खुश होते हैं, हाँ हिंदू आना चाहिए, तो हम भी कह रहे हैं आना चाहिए हिंदू, तो बैठकर बात करें कि असली हिंदू तो क्या है। खैर, प्रॉब्लम आगे की जो आ रही है वो ये आ रही है कि माफ कीजिएगा टाइम लग रहा है, लेकिन आज इसे मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, आगे जाएगा तो। और जुडिशरी और आर्मी में ये आज की बात नहीं है। अभी तो आपके वीके सिंह थे, आर्मी के चीफ, रिटायर हुए, बीजेपी में चले गए। कोई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर हुए, बीजेपी में चले गए। ये आज की बात नहीं है, शुरू से चला रहा है। अब ये प्रोसेस तेज हो गया। ये देखिए 1950 की बात है। ऑर्गेनाइजर के अंदर इस बात के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, इसमें मनुस्मृति का होना चाहिए, ये आरएसएस का माउथपीस है। उसके अंदर जो आर्टिकल छपा था ये 1950 6 जनवरी में, वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे शंकर सुब्बा अय्यर। तब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वहां से रिटायर हुए, उसके बाद वो आरएसएस के आदमी। तो ये अंदर तो उनके लोग जुडिशरी में मौजूद हैं और आर्मी में मौजूद हैं, उस वक्त भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल करियप्पा जो है, उन्होंने आरएसएस वॉलंटियर्स की जाने के बाद तारीफ की कि आरएसएस तो मेरे दिल की आवाज है, आरएसएस के वॉलंटियर्स जो कुछ कर रहे हैं। आर्मी में लोग उनके तब भी थे, आज भी हैं, आज बढ़ गए। जुडिशरी में तब भी थे, आज भी है, बढ़ गए। टॉप जुडिशरी पर और टॉप आर्मी, वो चीफ की बात हो रही है। तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी स्टेज के ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये तीनों उनके आदमी हो। यहां डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत हैं, ये बगावत नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की तरह डिक्टेटर नहीं आ सकता, फौजी इनकलाब हिंदुस्तान में नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये तीनों मिल रहे हों, और वो तीनों अपने लिए नहीं, वो तीनों किसी फलसफे के लिए, किसी सोच के लिए, किसी कॉज के लिए, जिस कॉज को वो तीनों एक समझते हो। और जो वो क्या करता है, उन्होंने जनरल जियाउल हक ने हुकूमत उलट दी जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड थी, और बाद को आने वाले दूसरे जनरल जो है फिर डेमोक्रेटिक, परवेज मुशर्रफ ने आने के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो उलट दी। मिस्र में सीसी जो है उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उन्होंने कब्जा कर लिया, आर्मी ने उसे हटाया ना। यहां से हटाने की बात कहां, यहां इन्हीं के आदमी इधर भी हैं। पॉलिटिकल पावर पे प्राइम मिनिस्टर भी उनका हो, अगर प्रेसिडेंट भी उनका हो, अगर ये लोग इधर भी उनके आदमी हो टॉप पर, और वहां भी सब उन्हीं के हो, तो फिर कोई निजाम ला सकते हैं? नहीं ला सकते। वो ऐसा नहीं होगा कि इनको हटा के मैं बैठ जाऊं आर्मी वाला। वो तो ऊपर से, वो तो वॉलंटियर हैं, हुक्म के पाबंद हैं, वो हुक्म देने वाले हाँ कोई और हैं, वो फिर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तो यहां पर अगर ये पोजीशन आ जाए तो बिल्कुल क्लियर वो इस बात का चांसेस मौजूद है कि यहां जिसके बारे में आम पब्लिक सोच भी नहीं सकती कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसा हो सकता है, यहां हो सकता है। देखिए यहां इस वक्त के स्टेटस की पोजीशन इनकी ये कि प्राइम मिनिस्टर के बराबर के सिक्योरिटी मोहन भागवत साहब की। भाई ऑफिशियली क्या है? ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पीएम के बराबर की सिक्योरिटी है इनकी। मुल्क में जिनकी सबसे ज्यादा सिक्योरिटी, उसमें से एक मोहन भागवत साहब है। ये जून 2015 में इनकी सिक्योरिटी ये की गई। अब चंद सिमिलैरिटीज देखिए किस किस के साथ में, यकसानियत, सहूनियत, ज़ायनिज्म के साथ में। ये तो है खाली रेशियल बस, और होमलैंड की। ये कहते हैं इस भारत वाले को होमलैंड, और वो कहते हैं इसराइल के वो हमारा होमलैंड था। कहीं भी रहे इस जगह से मोहब्बत, चाहे वो रहते किसी नस्लें किसी और जगह रहती हूं, इस जगह से मोहब्बत।
ऐसी ये इस नेशनलिज्म को ये भी रखना चाहते हैं अपने यहाँ। नस्लें गुजर जाएं चाहे कहीं पर किसी जगह, लोग नौकरी करने जाते हैं ना बाहर, बड़े अच्छे अच्छे जॉब मिल जाते हैं, उनको तो अपने गांव की याद आती रहती है, उनसे अगली नस्ल को नहीं आती। लेकिन ये चीज पैदा हो जाए कि उनसे अगली और उनसे अगली और उनसे अगली भी इसको अपना होमलैंड समझे, इस जगह को। ये है होमलैंड से रिलेटेड नेशनलिज्म। ये चीज इनकी ज़ायनिज्म के साथ में कॉमन है, इसलिए उसकी तारीफ भी करते हैं, उनकी सहूनियत की। सिमिलैरिटीज व जर्मन नाजीज, हिटलर की तारीफ तो खुलकर की थी सावरकर ने भी, और इनके पास से भी आई थी, लेकिन जब उसके हार जाने के बाद उसे रोक दिया गया। सिमिलैरिटीज की बात देखिए, मजहबी निशान स्वास्तिका इनका भी है उनका भी है, नाजीज का सिंबल है ये स्वास्तिका, और ये पुराने जमाने से एंशिएंट टाइम से ये हिंदुस्तानी जिसको ये हिंदुत्व कहते हैं उसका निशान बना चला आ रहा है, और ये नाजीज का सिंबल था। नाजी अपने आप को आर्या कहते थे कि हम प्योर आर्या हैं। उन्होंने वहां से वो लोग निकले जिन्होंने यहां पर वेदों के ट्रांसलेशन किए और किए, और ये मैक्स मुलर जो था जर्मन, और फिर उन्होंने संस्कृत जबान के ऊपर ऑनर्स दिए और इनामात दिए और संस्कृत जबान को बहुत प्रोमोट किया जर्मनी ने। ये लिंक है इनके, इसलिए कि वो कहते हैं कि हम आर्यन हैं, वो लोग कहते थे ये नाजीज के साथ में। ये तो है इनका कॉमन या सिमिलैरिटीज नाजीज्म के साथ में, ये सामने की चीज़ है नाजीज्म के साथ। फिर फिलॉसफी भी कहीं जाने के बाद जुड़ती है इनसे। ये मैक्स मुलर ने एक जगह का एक कोटेशन मैं आपको दे रहा हूँ। मैक्स मुलर वो है जिन्होंने तमाम बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो हिंदू मजहबी किताबें बहुत बड़ी तादाद के अंदर उन सबका ट्रांसलेशन किया। आवर नियरेस्ट इंटेलेक्चुअल रिलेटिव्स द आर्यंस, हमारे सबसे ज्यादा करीबी जो इंटेलेक्चुअल रिश्तेदार हैं वो आर्यन हैं, आर्यंस ऑफ इंडिया हैं। द फ्रेमर्स ऑफ द मोस्ट वंडरफुल लैंग्वेज ऑफ संस्कृत, जिनके पास दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज संस्कृत है। द फेलो वर्कर्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, द फादर ऑफ द मोस्ट नेचुरल रिलीजन्स, द मेकर्स ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट मैथोलॉजीज, के सब चीज़ों की उनकी मैथोलॉजी का जवाब नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट्स का, उनके तसव्वुरात का जो कुछ उन्होंने कायम किए हैं उसका जवाब नहीं। वंडरफुल है सारी चीज़ें। द इन्वेंटर्स ऑफ द मोस्ट सटल फिलोसफी एंड द गिवर्स ऑफ द मोस्ट एलैबोरेट लॉज, और जिनके कानून का दुनिया के अंदर कोई मुकाबला नहीं, जो कानून दिया कानून यही जो आपने देखा था, ये था उनका लॉ, उसका कोई दुनिया के अंदर जवाब नहीं, उनकी फिलोसफी का दुनिया के अंदर जवाब नहीं। ये एक जर्मन की तरफ से ये तारीफ है। तो फिर उन्होंने अपना ऑफिशियल निशान आर्यन का ये बनाया था, स्वास्तिका आर्यंस का निशान वहाँ पर, और स्वास्तिका इनका भी। ये तो फिर नाजीइज्म से थॉट लेवल या फलसफे के ऊपर या आइडियोलॉजी के ऊपर भी तो जाहिर है कि कहीं एकता है। ये खाली सामने की चीज़, जहाँ सिंबल्स की एकता होती है वहाँ आइडियोलॉजीज की भी होती है। सिमिलरिटीज विद फाशिज्म, ये सबसे ज़्यादा है। फाशिज्म पहले क्या है इसे समझ लीजिए। फाशिज्म इज ए फॉर्म ऑफ रैडिकल अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म। एक नेशनलिज्म इस कूट कूट कर भरा हो, उसकी बुनियाद के ऊपर कोई डिक्टेटर बन जाए, उस नेशनलिज्म की बुनियाद पे, जहाँ सब लोगों को पसंद हो। वो एक डिक्टेटर वो होते हैं जहाँ पब्लिक खिलाफ होती है, एक डिक्टेटर होते हैं जिसे पब्लिक चाहती है कि ये हमारा डिक्टेटर बन जाए, पब्लिक की सपोर्ट से डिक्टेटर। नेशनलिज्म इज द मेन फाउंडेशन ऑफ फाशिज्म। नेशनलिज्म इसकी मेन फाउंडेशन है फाशिज्म की, कि इतना ज्यादा नेशनलिज्म भर जाए कि वो बाकी तमाम चीजों के ऊपर हो। द फाशिस्ट व्यू ऑफ ए नेशन इज ए सिंगल ऑर्गेनिक एंटिटी दैट बाइंड्स पीपल टुगेदर बाय देयर एंसेस्ट्री, के सारे लोग एक यूनिट बन जाएं और असलन अपनी उसकी नस्ल की बुनियाद के ऊपर, अपने बाप दादाओं की, अपने पुरखों की, आबा अजदाद की बुनियाद पर। एंड इज द नेचुरल यूनिफाइंग फोर्स ऑफ पीपल, और ये बिल्कुल ये लोगों को, ये चीज़ जो है ये लोगों को मुत्तहिद कर देती है। ऑपोजिशन टू लिबरलिज्म, फाशिज्म की जो पहचाने हैं कि ये आज़ादी शख्सियत नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल, ये लिबरल के जैसा जिसका दिल चाहे कर ले, सोच के में अंदर कोई लिबरलिज्म नहीं, कोई आज़ादी नहीं। मार्क्सिज्म के खिलाफ है, सोशलिज्म के खिलाफ है। टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ सोसाइटी अंडर totalitarian single party state is necessary to prepare a nation for armed conflict and to respond effectively to economic difficulties। के जो इकोनॉमिक जो इनकी सोच है उसके अंदर ये भी शामिल है कि पहले उनको मिलाया जाए सरमाएदारों को,
उनसे कैपिटल लेना है और उनसे जब उनको मिलाया जाएगा तो फिर बाकी लोगों जो है उनके लिए महंगाई भी बढ़ेगी, उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होगा। फिर बात को जब पावर आ जाए तो सरमाएदारों को भी कंट्रोल कर लेंगे। पहले इनको साथ में लेके पावर लाई जाए। और ये कहते हैं जब स्ट्रांग लीडर होगा और डिक्टेटर होगा तो फिर वो जो है वो अच्छे तरीके से इकोनॉमिक डिफिकल्टीज को वो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन उसके लिए फिर सिंगल पार्टी सिंगल ये नहीं कि फिर इन्होंने पार्लियामेंट में वॉकआउट कर दिया, उन्होंने बजट नहीं चलने दिया, उन्होंने सेशन नहीं चलने दिया, सिंगल पार्टी सिस्टम होगा तभी ऐसा होगा। सच ए स्टेट इज लेड बाई ए स्ट्रॉन्ग लीडर, उसका लीडर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ऐसी स्टेट का, सच एज ए डिक्टेटर एंड ए मार्शल गवर्नमेंट कंपोज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग फैसिस्ट पार्टी। आ चुकी ये बात। वन अर्ली एडमायरर ऑफ द इटालियन फासिस्ट वाज एडोल्फ हिटलर। फासिज्म का जो सबसे शुरू का जो जिसने तारीफ की थी फासिज्म की, उनमें से एक, उसके एडमायरर्स में से एक जो है वो हिटलर भी था। हिटलर ने नाजीज्म लिया था। अब ये इज्म है अलग अलग, लेकिन एक दूसरे को पसंद कर रही है बहुत से। फासिज्म जो है ये इटली के अंदर आया और इटली में इसको जो लाया, जो वहां का डिक्टेटर था मुसोलिनी जो था, पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेसी थी, प्राइम मिनिस्टर बना, पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी। जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट के बड़े मुखालिफ हैं, सोशलिस्ट के साथ में इनकी साझा सरकार बनी थी, उसमें बड़ी बड़ी पार्टी नहीं इनकी आ गई थी पार्टी के अंदर, मुसोलिनी प्राइम मिनिस्टर हो गए। कुछ अरसे के बाद वो जो सोशलिस्ट जिनके साथ में सरकार बनी थी वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हो गया। काफ़ी तरह से उस वक्त जैसे पार्लियामेंट के अंदर हंगामा होता है, ये होता है वो सब हुआ। उसके और कुछ अरसे के बाद फिर एक दिन पार्लियामेंट में मुसोलिनी ने ऐलान किया कि उसके मरवाने में हमारा हाथ था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के, और आज से सिर्फ एक ही पार्टी होगी, कोई और नहीं होगी, आज से इस कंट्री का मैं डिक्टेटर हूँ। इस स्टेज पर जब उसने कहा डिक्टेटर हूँ, वहाँ से उसने कहा कि हाँ उसको मरवाने में हमारा हाथ था और वो मुल्क के लिए ज़रूरी था। सबने साथ दिया, अवाम बहुत खुश हो गए, आर्मी ने साथ दिया, अवाम ने भी साथ दिया। ये स्टेज होती है जिस पर फाशिज्म ऐलान करता है डिक्टेटरशिप का, कि जहां आर्मी साथ में है, ये कोई आर्मी की बगावत नहीं है, ये डिक्टेटरशिप जो है ये थोपी नहीं गई लोगों के ऊपर। दुनिया में डिक्टेटरशिप थोपी जाती है, थोपी नहीं गई है। अवाम ने साथ दिया, अवाम खुश हो गए। फिर ये फाशिज्म जो है वो चला कुछ अरसे, जब उसके बाद फिर वो इटली हार गया तो फिर फाशिज्म खत्म हो गया। लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर में बहुत से लॉस हैं, बहुत से कवानीन हैं, वो बदलते नहीं। और एक कानून जो नहीं बदलता, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, इसका मेन मतलब जो है वो ये है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर का, कि जब जब किसी जगह पर दुनिया में ग्राउंड रियलिटीज जो कुछ रही हैं, जो ज़मीनी हकीकतें जो रही हैं और उसकी रिस्पॉन्सेज जो रही हैं, उसके रद्द अमल के तौर पे जो कुछ वहां फैसले हुए हैं, दुनिया में जब जब वैसी ही चीजें फिर दोबारा आएंगी और फिर उसकी अगर रिस्पॉन्सेज भी वही होंगी तो नतीजे भी वही निकलेंगे। कुरान ने क्यों हवाला दिया बार बार आदो समूद की बस्तियों का? क्यों हवाला दिया बार बार? एक दफा हो जाता वाकया कोई अगर बताना तो खाली हो जाता कि वो बनी इसराइल जो है वो निकल गए और फिरौन के आले फिरौन जो है वो गर्क हो गए। ये क्यों बार बार हवाले दिए कौमों के? ये इसलिए हवाले दिए कि वो चीजें अगर फिर कभी आई और फिर उसकी रिस्पांस, उसके रद्द अमल में जो कुछ उन्होंने किया था, इन्होंने भी अगर वही किया तो अंजाम भी वही होगा जो पहले हुआ था। ये इसलिए हवाले दिए जाते हैं। ये लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर है। अगर वहां जो कुछ हुआ, अगर वैसी ही कुछ चीजें कहीं और हो रही हों और उसके रिस्पांस और रद्द अमल भी वही जारी हों तो रिजल्ट भी वही निकलेंगे। अब कंपेयर कर लें आप, जुडिशरी और आर्मी में लोग हैं, वो बढ़ रही है लगातार, वोट परसेंटेज बढ़ रही है। अभी इनके पास पावर आई, आरएसएस के पास अभी जो पावर आई, इस पावर के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो आ गई, लेकिन ये 32% के वोटों से आई। ये अवाम की अक्सरियत नहीं है। फाशिज्म ने ये नहीं किया था कि प्राइम मिनिस्टर हो गए थे तो उसके बाद कोई मैनिपुलेट कर लेते और किसी आर्मी के चीफ को मिला लेते, कुछ कर लेते।
वो नेशनलिज्म को हवा देते रहे, हवा देता रहा वो। सारी लोग जो हैं वो नेशनलिज्म को, राष्ट्रीयता के ऊपर इतने पक्के हो गए अवाम कि उनका कि ये है राष्ट्र का लीडर। और उसके बाद फिर उसने ये कदम उठाया कि अब सब पार्टियां खत्म, आज से पार्लियामेंट खत्म, आज से इलेक्शन खत्म। और पब्लिक खुश थी कि हाँ खत्म कर दिया, बहुत अच्छा किया, इसलिए कि यही है जो चला सकते हैं। इसलिए कि आवाम की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पूरे इटली की साथ थी उसके, तब किया उसने, उससे पहले नहीं किया। इनके साथ 32% लोग हैं अभी, नहीं थे कभी, जैसे मैंने आपको बताया छुपते फिरते थे इनके पास। इसको तो क्यों हो गए ये इस जगह तक, कैसे पहुंच गए, इसका कुछ हिस्सा बीच में आया, कुछ और सोचने की जरूरत है। लेकिन बहरहाल अब है ये, और ये एवर इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है। अब आप कहें तब वहां इलेक्शन हार गए बिहार में, हो सकता है बंगाल में भी हार जाए, फर्ज कीजिए यूपी में भी हार जाए। आप तो परसेंटेज वोट देखिएगा, परसेंटेज वोट बिहार में बढ़ गया, हार गए होंगे। ये देखिए 32% तो हार ही सकते हैं, यहां और पार्टियां मिल जाती तो अब सेंटर में भी हार जाते, लेकिन और पार्टियां नहीं मिली थी तो जीत गए। जहां नहीं मिलेंगी वहां फिर जीत जाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, पड़ जाता है फर्क, कैडर जो भर देते हैं वो नहीं भरा जाएगा, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ती जा रही है। जब वोट परसेंटेज इतनी हो जाएगी कि बड़ी मेजॉरिटी हर जगह की साथ आ जाए, तब कोई कदम उठाए। इसलिए कि जो रियलिटी वहां पर थी वही यहां पर जा रही है, टोटल सिमिलैरिटीज जा रही हैं, तो फिर कदम भी तभी उठाया जाएगा। अभी तो यह है कि इशारों में कुछ लोग और दूसरी बात करते हैं, उन्हें रोका नहीं जाता। जो कुछ वो कहते हैं वो अपनी पब्लिक के मिजाज बनाते रहें, और जो हेड है वो दुनिया के अंदर अच्छी इमेज रखने के लिए वो बातें अच्छी अच्छी कराते हैं जाकर। पहले नहीं करते थे, अब करते हैं। ये अपनी एक इंटरनेशनल इमेज, इससे ये मत समझे कि सॉफ्ट हो गया कोई, इससे ये मत समझे बिहार के इलेक्शन से कि खतरा गया और आगे एक आध और चले जाए तो कोई खतरा गया। परसेंटेज वोट बढ़ रही है, ये परसेंटेज वोट जब इस जगह पर आ जाएगी कि वो बड़ी मेजॉरिटी हो जाएगी हर जगह, मुल्क के हर हिस्से में पब्लिक के, आवाम की अक्सरियत इनके साथ हो गई, तो फिर आर्मी में तो इनके लोग हैं, इनके चीफ होंगे ही, नेवी में तो इनके चीफ होंगे ही, एयरफोर्स में तो इनके चीफ, एयरफोर्स में तो चीफ होंगे ही, जुडिशरी में तो अपने होंगे ही। फिर कोई इकदाम किया जाएगा, फिर कोई ऐलान किया जाएगा, ये होना है यहाँ पर। जब जरा से हालात सॉफ्ट हो जाते हैं, लोग बड़े मुतमईन हो जाते हैं कि नहीं 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 ये सब कुछ नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं। ये कुरान ने आपको सिखाया है कि तारीख पर नजर डालिए, जब ग्राउंड रियलिटीज किसी जगह कुछ आएंगी और उसकी वैसी रिस्पॉन्सेज आएंगी तो फिर रिजल्ट भी वैसे ही निकलेंगे जैसे पहले निकले थे। इसलिए मैं कहता हूं यहां ये होगा, यहां आपके मदरसे नहीं चलेंगे, सब बंद, ये नहीं चलेंगे, टोटल बंद, कानूनन बंद। यहां आपको 2 नंबर का शहरी होकर रहना है, ये होगा, या 2 नंबर का शहरी बनकर रहना है, या उनके हिंदू, अपने आप को हिंदू कहिए और हिंदुत्व में शामिल हो जाइए, वरना 2 नंबर का शहरी बनकर जिसमें सिटीजन राइट्स भी नहीं मिलेंगे। अब ये क्या बात है, इन्हें गैस का कनेक्शन मिल रहा है मुझे, तुम्हें नहीं मिलेगा, उसकी बात और है, तुम तो 2 नंबर के हो। ये जो अभी डिमांड करते हैं तरह तरह के जुलूस और ये और जलसे कर लेते हैं, ये सब ये कुछ नहीं चलेंगी। मामूली एवरेज बराबरी की डिमांड भी नहीं चलेगी, इसलिए कि वो खत्म, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म, और आवाम साथ होंगे और आर्मी भी साथ में होगी और जुडिशरी भी साथ में होगी। ये तो सबके, उनकी सबकी पसंद से होगा ना, मेजॉरिटी की। तो ये यहां पर होना है, चाहे आपको बीच में जितने भी रिलैक्सिंग माहौल और आगे जाता, मैंने तो आपसे 15 साल पहले कहा था, जब 15 साल नहीं 13-14 साल, 2002 के, तब मैंने ये बात कही थी कि ये आ रहा है। अब वो खत्म हो गई, ये हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो किसी की समझ में नहीं आती, अब भी नहीं आएगी। अभी और तरह से रिलैक्स हो जाए, ये देखिए हर जगह परसेंटेज बढ़ के जा रही है, नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। अगर परसेंटेज घटती चली गई तो खतरा खत्म, फिर वो नहीं होगा। और अगर बढ़ती हर जगह चली जा रही है, चाहे गवर्नमेंट आए नहीं आए, चाहे इलेक्शन सामने से हट जाए, कैडर उनका पहुंच रहा है हर जगह, तो फिर वो खतरा ही नहीं है बल्कि वो होगा, जो यहां पर इस मुल्क के आगे के हालात हैं। ये था जो मैं टॉपिक को लेकर चला था, यहाँ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर में ये जो कुछ होने जा रहा है उसकी बुनियाद पर जो हमारे सामने उसूल है, उसकी बुनियाद पे मैंने आपके सामने रखा, और जो रियलिटीज़ हैं इसमें हमारी रिस्पांस क्या होंगी, हमें क्या करना है, इसे फिर आगे ये कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अगले फर्स्ट संडे को अगले महीने। तो